सभी दर्शकों को जय भीम और एक बार फिर से आपका स्वागत है मूल्यांकन चैनल में। दर्शकों, आज की जो स्ट्रीम रहने वाली है ये मॉडर्न इंडिया से रहेगी, आधुनिक भारत से हम इस स्ट्रीम को कर रहे हैं। जैसा कि हम एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज चला रहे हैं, उसकी प्लेलिस्ट आप अलग से जाकर देख सकते हैं, तो दूसरी तरफ हम मॉडर्न इंडिया की भी एक सीरीज यहाँ पे चला रहे हैं और आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को यहाँ पर विश्लेषण के रूप में एनालिटिकल फॉर्म में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी विश्लेषण ही रहने वाला है। तथ्यपरक जानकारियां जो हैं वो आपने पहले भी गाइडों में, किताबों में, स्कूल कॉलेज में पढ़ी होंगी। विश्लेषण नहीं रहते, एनालिसिस नहीं रहता, और विश्लेषण के लिए आपको गहनतम पुस्तकों के अध्ययन करने पड़ते हैं। तो आधुनिक भारत के उन महत्वपूर्ण विश्लेषणों को हम यहाँ पर आपके सामने लेकर आ रहे और आप इन्हें समझिए, जानने की कोशिश करिए। मत और अपने विचार बनाने के लिए इन जानकारियों का आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करने वाले एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना पे, वो है सांप्रदायिकता। और सांप्रदायिकता यानी कम्युनलिज्म, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई और आज भारत में ऐसा लगता है कि जो आज का हिंदू मुस्लिम भेद है, समाज के अंदर जो असीमित घृणा दिखती है, हमें वेमनस दिखता है, हेट्रेट दिखती है, इसे देख के लगता है कि हमेशा से भारत में शायद यही हालात थे। ठीक, और समाज का एक वर्ग बहुसंख्यक वर्ग है, हिंदू वर्ग। समाज का दूसरा वर्ग कहने के लिए अल्पसंख्यक है तो वो 22 करोड़ से ज्यादा, पर हिंदुओं के 80-82 करोड़ के सामने वो अल्पसंख्यक की स्थिति में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो समाज के इन दोनों वर्गों की, जो कि करोड़ों की संख्या में है, इनके बीच में किस तरह से वेमनस पैदा हुआ, हेट्रेट पैदा हुई, और क्या ये वेमनस, ये हेट्रेट चिरस्थायी है, हजारों सालों से है, क्या ऐसा है? कई सारे क्वेश्चन हैं जिनके हम आज जवाबों को तलाशेंगे और हम मॉडर्न इंडिया के सेक्शन के थ्रू होकर जाएंगे और समझेंगे कि कैसे भारत में सांप्रदायिकता का उदय हुआ, कम्युनल हेट्रेट जो है ये कैसे राइज होती है, कैसे इसका बर्थ होता है, और भारत का विभाजन, जो हमारा क्या बोलते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के रूप में जो हमारा पार्टीशन हुआ, उसके लिए ये कैसे जिम्मेदार। ठीक है, तो हम कई सारे मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे और इन जानकारियों को समझने की कोशिश करेंगे। रहेगा विश्लेषण, एनालिसिस रहेगा, घोर कोर या बड़ा महत्वपूर्ण विश्लेषण मैं आपके सामने यहाँ पे रखने की कोशिश करूंगा। ठीक, तो देखिए कई सारे क्वेश्चन हैं हमारे मन में आते रहते हैं आज के सांप्रदायिक माहौल को देखते हुए, और उनमें से कई प्रश्नों के जवाब आज हम तलाशने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर ये कैसे सांप्रदायिकता विकसित हो गई, कम्युनलिज्म जो भारत में है, हिंदू मुस्लिमों के बीच में जो भेद है, ये कैसे जन्म लेता है। ठीक, इसे देखते हैं। अब देखिए, ये इतिहास अगर आप पढ़ते होंगे तो आपने ये भी देखा होगा कि कई सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। इतिहास में कई लोग ये कहते हैं कि भाई हिंदू और मुसलमानों के बीच में कोई भेद तो कभी था नहीं, ये तो अंग्रेज हैं, अंग्रेज इसके लिए जिम्मेदार हैं, और अंग्रेजों ने ये भेद उत्पन्न कर दिया। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलाई और उसके नतीजतन हिंदू और मुस्लिमों के बीच ये भेद उत्पन्न हो गया। तो ये एक मूल आरोप है जो ज्यादातर किताबों में इतिहासकार दोहराते रहते हैं कि अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की वजह से हिंदू और मुसलमानों में भेद हो गया। चलिए इसे हम देखेंगे, मूल्यांकन पे लेंगे, इसमें कितनी सच्चाई है इसे भी देखते हैं। दूसरा एक प्रश्न है जिसका जवाब हम यहाँ पे तलाशेंगे, वो ये है, क्या जो सांप्रदायिकता है, आज का हिंदू मुस्लिम भेद है, ये चिरस्थायी है, जब से अंग्रेज मुस्लिम भारत में आए तब से है, या ब्रिटिश काल में ये पैदा हुई और वर्तमान आजादी के बाद के घटनाक्रम से ये परवान चढ़ी, क्या ऐसा है? ये भी एक गंभीर प्रश्न है। इतिहास का मुआयना करके हमें ये जानकारियां मिल सकती, ठीक, समझा जा सकता है। और एक और प्रश्न जिसका हम जवाब तलाशेंगे कि सांप्रदायिकता के लिए कम्युनलिज्म जो एटमॉस्फेयर है, इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन? क्या मुस्लिम लीग जिम्मेदार है? क्या मोहम्मद अली जिन्ना जिम्मेदार है? क्या सावरकर, हिंदू महासभा जैसे संगठन जिम्मेदार हैं? आखिर घटना क्या घटी थी जिसके नतीजतन इतनी भयानक सांप्रदायिकता पैदा हो रही हुई दिखाई देती है? ठीक, तो कई सारे क्वेश्चन हैं जिनके जवाब यहाँ पर हम तलाशेंगे, देखेंगे। और एक और प्रश्न जो पिछली स्ट्रीम में मैंने जिसके बारे में चर्चा की थी, जब मैं ब्लास्फेमी लॉ पे चर्चा कर रहा था, रंगीला रसूल पे हम बात कर रहे थे,
तब हमने एक और प्रश्न था जिसका जवाब प्रश्न मैंने वहां पे रखा हुआ था कि एक बात बार बार उठती है कि आखिर क्या हुआ, मुस्लिम किसी जमाने में शासक थे, दे वर द रूलर्स। आखिरी तौर पर अगर भारत में देखिए तो मुसलमानों का ही शासन था। ग्रैंड मुगल्स, 4 महान मुगल शासक हुए। अकबर जैसे महान मुगल की बात आती है, कहा जाता है कि भाई आप इसके इकोनॉमी खोल कर देखेंगे, अर्थशास्त्र, तो अकबर के दौर में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की अर्थव्यवस्था की 48% थी। ऐसा विकिपीडिया पे इंडियन इकोनॉमी के सेक्शन में बताया जाता है। हो सकता है एग्जैजुरेशन हो, पर इतना तो है कि भाई उस दौर में इकोनॉमी फ्लोरिश कर रही थी, ऐसा दुनिया भर के लोग मान रहे हैं। तो ग्रैंड मुगल्स का दौर रहा, महान मुगलों का दौर रहा। फिर हमने देखते हैं लेटर मुगल्स आए, उन मुगलों से वास्तव में अंग्रेजों ने सत्ता सत्ता हथिया ली। तो ये जो कल के मुगल थे, कल के मुस्लिम वर्ग था, ये संपन्न था, शासक था, ताकतवर था, पैसे वाला था। आखिर क्या हुआ, व्हाट हैपेंस, ठीक, आखिर क्या घटनाक्रम घटी कि इनकी स्थितियां भी खराब हो गई और इनके जो पूरे व्यवहार हैं वो भारत में बदलते हुए चले गए। हमें उस सवाल का जवाब भी तलाशना है कि हिंदू मुस्लिम भेद, जो पीढ़ी भेद उत्पन्न हो गया कि कल के मुस्लिम जो शासक वर्ग थे, हिंदू ज्यादातर शासन से दूर रहते थे, ये क्या हुआ कि मुस्लिम वहीं के वहीं रहे पिछले 70 सालों में, और उससे भी पहले ब्रिटिश काल में भी मुसलमानों में किसी किस्म के सुधार हमें देखने को नहीं मिले। पर समाज का हिंदू वर्ग जो है वो किसी तरह समहाउ वो सक्सेसफुल इन रिफॉर्मिंग द सोसाइटी। भाई समाज का हिंदू वर्ग किसी तरह से अपने आप को सुधारने में, कम ज्यादा कुछ भी कहिए, मुसलमानों की तुलना में खुद को सुधारने में कई हद तक सक्षम हो गया। ठीक, ये एक बड़ा प्रश्न है जिसका जवाब हमें तलाशना पड़ेगा कि आखिर क्या घटा था इतिहास में कि हिंदू अपनी स्थिति सुधार पाए लेकिन मुस्लिम अपनी स्थिति नहीं सुधार पाए, वो जड़ के जड़ रहे, वहीं के वहीं रहे। और हिंदू मुसलमानों के मध्य ये जो पीढ़ी भेद है, मैं कहता हूं जनरेशन गैप, इट इज ए जनरेशन गैप मोर देन ऑफ क्या बोलते हैं 50 ईयर्स। ठीक है, इतना बड़ा जनरेशन गैप जो पैदा हो गया भारत के संदर्भ में अपन बात कर रहे हैं, इसके कारण क्या है कि कल के शासक मुगल हिंदू शासित थे, नीचे शासित होते थे, वो आगे निकले, और जो मुगल जमींदार थे, नवाब थे, सुल्तान थे, जमीनों के मालिक थे, पैसे वाले थे, ये पिछड़ते चले गए। और इनके पिछड़ने के कुछ कारण तो निश्चित रहे होंगे। ठीक, तो ये जो मुसलमान और हिंदुओं के मध्य का पीढ़ी भेद है, समाज का मुस्लिम वर्ग आगे आ ही नहीं पाया, उभर नहीं पाया, वो वहीं के वहीं रहा, उसमें किसी किस्म के सुधार नहीं दिखते। इसका बड़ा कारण क्या है? उनके सांप्रदायिक चरित्र उनकी जड़ता से निर्धारित होते। तो कई सारे क्वेश्चन हैं जिनके जवाब आज हम तलाशेंगे, देखेंगे। और ये मॉडर्न इंडिया का सेक्शन आपको मैं करूंगा तो एनालिसिस, पर इससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से आपको आज के परिदृश्य के कई सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक, तो बने रहिएगा, काफी महत्वपूर्ण होने वाला है ये पूरा सेशन। और कई किताबों के विश्लेषण के आधार पर मैं पूरा अपना मटेरियल आपके सामने रखूंगा, अलग अलग तरीके से हम इसे जानने की कोशिश करेंगे। तो भारत का जो विभाजन हुआ, कहा जाता है कि भाई सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म एक बड़ा कारण था भारत के विभाजन के पीछे। और भी कई सारे कारण हैं, पर कम्युनलिज्म, हिंदू मुसलमानों के बीच सांप्रदायिकता उत्पन्न हो गई, उसे सबसे बड़ा कारण बताया गया। तो हम उस सबसे बड़े कारण की उत्पत्ति को भी यहाँ पे देखेंगे। विभाजन के वास्तव में कौन जिम्मेदार, मुस्लिम लीग, अंग्रेज, पृथक निर्वाचन, हिंदू महासभा, या फिर कांग्रेस? आखिर हु इज द रिस्पॉन्सिबल, ये भी क्वेश्चन है। दर्शकों, आज की जो प्रेजेंटेशन है इसमें कई सारे आपको प्रश्नों के जवाब मिलेंगे, और इसे थोड़ा गहराई से समझिएगा, और कई सारे आंसर्स आपको इसमें मिल सकते हैं, और वर्तमान स्थितियां आपके सामने और बेहतर साफ हो सकती है। विशेषकर वो लोग जो कि किसी किस्म की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए विश्लेषण काफी महत्वपूर्ण रहेगा। आने वाली परीक्षाओं में उन्हें इससे काफी फायदे भी होंगे, और कई सारी चीजें वो यहाँ पे एग्जाम्स में लिख सकते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मैं आपको चाहे पॉलिटी पढ़ाऊं, चाहे मैं हिस्ट्री की बात करूं, मैं उन दायरों में रहकर बात करता हूं कि अगर आप मेरे साथ 5 घंटे खर्च कर रहे हैं तो इसका उपयोग आप अपने जीवन में, पढ़ाई में कर सकें, परीक्षाओं में कर सकें, और इससे नंबर भी निकाल सकें। तो केवल यहाँ बैठ के समय खराब करने की बात नहीं होने वाली, एंटरटेनमेंट नहीं होने वाला। अगर आप यहाँ बैठ के पढ़ते भी हैं
तो इसका उपयोग आप कर लेंगे अपने जीवन में। आप नहीं करेंगे, आपके कोई घर परिवार के व्यक्ति कर लेगा। इसलिए मैं हमेशा उन दायरों में रहकर चीजें बात करता हूं कि जो आप एग्जाम में लिखें भी तो आपको नंबर मिल जाए और वो खारिज ना किया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली हम जो भी मेहनत यहाँ पे कर रहे हैं उसका उद्देश्य समाज में जागृति पैदा करना, साथ में हमारे बच्चे जो आगे चलकर परीक्षाएं देंगे, एग्जाम देंगे, उन्हें भी इसका लाभ मिले, अल्टीमेटली वो भी शासन प्रशासन में जा सके। ठीक, ये भी एक बड़ा उद्देश्य है जिसके साथ में हम काम करते हैं यहाँ पे। तो चलिए प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं हम, और सांप्रदायिकता का उदय कैसे हुआ, भारत के विभाजन की तरफ हम कैसे गए, ये सारे गंभीर प्रश्न हैं जो आपको जानने चाहिए, आज की स्थितियों में आपको समझना चाहिए, क्योंकि आज भारत की सबसे बड़ी समस्या ही ये सांप्रदायिकता बना दी गई है। रिमेंबर इट, बना दी गई। समस्या तो इस देश की सबसे बड़ी जातिवाद है, पर सांप्रदायिकता को सबसे बड़ी समस्या इस देश के राजनेताओं ने बना दी है। ठीक, तो चलिए इसे हम देखते हैं। सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म मतलब दो संप्रदायों के मध्य भेदभाव या उनके मध्य वेमनस की स्थिति, हेट्रेट, इसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो चलिए प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं और इन सारे प्रश्नों के जवाब तलाशते हैं, इतिहास के गोते लगाते हैं, अंग्रेजों के काल में चलते हैं और उन घटनाक्रमों को देखते हैं जिनसे आज की स्थितियों तक हम पहुंचे हुए हैं और भारत के विभाजन के लिए जो जिम्मेदार है। चलिए चलिए तो ये प्रेजेंटेशन मैं शेयर कर रहा हूं और देखिए ये अभी कुछ ही सेकंड में लोड हो जाएगा। ओके, चलिए तो ये प्रेजेंटेशन आपके सामने क्या बोलते हैं आ चुका है, और इसके माध्यम से ही हम इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मामला है और क्या क्या स्थितियां घटी हुई है। ठीक, तो दर्शकों, हम सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं, हम संप्रदाय की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द सेक्ट, संप्रदाय यानी सेक्ट की बात हो रही है। ठीक, तो ये मामला क्या है, ये क्या स्थितियां हैं, किस तरह से हम इन चीजों को देखें। तो देखिए दर्शकों, पहले संप्रदाय और धर्म, इनके मध्य का एक छोटा सा अंतर है, वो आपके सामने मैं स्पष्ट कर देता हूं कि देखिए होता ये है कि पहले एक विचारधारा होती है, कोई व्यक्ति एक विचारधारा को देता है, उस विचारधारा को मानने वाले लोगों का समूह उत्पन्न होता है, और जब ये समूह थोड़ा बढ़ जाता है, वो विचारधारा को मानने वाले लोग उत्पन्न हो जाते हैं, तो ऐसे समूहों को हम संप्रदाय कहते हैं, सेक्ट कहते हैं। ठीक है, सेक्ट की बात हो रही, तो ये सेक्ट हो जाएंगे। भारतीय संविधान सेक्युलर अर्थात सेक्ट की बात करता है, हर जगह सेक्ट की बात करता है। ठीक, जब ये सेक्ट जो होते हैं, जितने भी सेक्ट होंगे, जैसे 6th सेंचुरी बीसी में बुद्धिज्म को, जैनिज्म को, चारवाक, इन्हीं सबको सेक्ट कहा जा रहा है, क्योंकि उस समय बुद्ध क्या बोलते हैं, अपने संप्रदाय को उत्पन्न कर रहे हैं, जैसा कि परंपरागत इतिहास में बताते हैं। ठीक, और उन्हें डेवलप कर रहे हैं, विचार दे रहे हैं, विचार दे रहे हैं, उन विचारों को मानने वाले लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तब ये संप्रदाय कहलाता है। ठीक, सेक्ट कहलाता है। अब ये पंथ जो है, संप्रदाय जो है, ये धर्म कब बनता है, ये बड़ा गंभीर प्रश्न है, इसे भी थोड़ा समझिए। अगर आप ये सब परीक्षाओं में लिखेंगे, जानेंगे, तो आपको इनकी सारी शब्दों के उचित मायने, प्रॉपर डेफिनेशन, ये बहुत जरूरी है एकेडमिक्स में, इसे थोड़ा समझिए। ठीक, कि एकेडमिक्स में जब हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, किताबें वगैरह कुछ भी है, तो हर शब्द का एक निश्चित मतलब है, वही लिखा जाता है और उसका मतलब वही समझते भी हैं लोग। ठीक, तो चालू भाषा में आप कुछ भी शब्द बोलिए, पर औपचारिक भाषा में आपके पास उचित शब्द होने चाहिए अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, और उनके अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो देखिए एक विचारधारा उत्पन्न हुई, उस विचारधारा को मानने वाले लोग आ गए, और तब वो समूह जो है वो पंथ कहलाया, संप्रदाय कहलाया, सेक्ट कहलाया, यानी किसी विचारधारा को मानने वाले लोगों का समूह, पंथ हुआ। ठीक, अब ये जो विचारधारा है समय के साथ ये परिपक्व हो जाती है, डेवलप हो जाती है, मजबूत हो जाती है। इसमें क्या बोलते हैं, कोई केंद्रीय चरित्र उत्पन्न हो जाता है, प्रवर्तक आ जाते हैं, प्रीचर्स आ जाते हैं, इसका साहित्य बन जाता है। ये विचारधारा पूर्ण विकसित विचारधारा हो जाती है। पंथ जब रहता है अर्ध विकसित विचारधारा है, और बाद में विचारधारा पूर्ण विकसित विचारधारा आ जाती है, हो जाती है,
फिर इसमें केंद्रीय चरित्र उत्पन्न हो जाते हैं, आगे चल के संभवतः इसमें देवी देवता के सिद्धांत भी आ सकते हैं, पूजा पद्धतियां आ सकती हैं। तो कुल मिलाकर किसी पंथ की विचारधारा की संरचना बन जाए, स्ट्रक्चर बन जाए, तब उसे हम धर्म कहते हैं। ठीक है, तो धर्म एक पूर्ण विकसित विचारधारा होती है और पंथ एक अर्ध विकसित विचारधारा होती है। ठीक, ये दोनों पंथ और धर्म में अंतर इस तरह से हुआ करता। इसे थोड़ा समझिए, इस तरह से इसे समाजशास्त्र में चीजों को समझाया जाता है। ठीक है, तो जब हम सेक्ट की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्ट्स, तो हम ये बात कर रहे हैं कि सभी विचारधाराओं की बात हो जाती है। इसलिए धर्म निरपेक्षता की जगह क्या बोलते हैं, पंथ निरपेक्षता जैसे शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, क्योंकि सभी प्रकार की विचारधाराओं को उसमें शामिल करना है। केवल पूर्ण विकसित विचारधाराओं की बात नहीं हो रही, सभी विचारधाराओं की बात यहाँ पे हुआ करती है। ठीक, इसलिए सांप्रदायिकता शब्द इस्तेमाल करते हैं कि सभी प्रकार के संप्रदाय आ जाएं, भले ही वो धर्म बने हो ना बने हो, उनकी विचारधारा परिपक्व हुई हो ना हुई हो, संरचनाएं विकसित हुई हो ना हुई हो, पर सभी तरह की विचारधाराएं आ जाएं तो उसे हम संप्रदाय कह रहे हैं, कॉम्युनल। ठीक, इसे थोड़ा सा समझ लीजिए। तो ये सांप्रदायिकता है और सभी विचारधाराओं की बातों को लेके शब्द इस्तेमाल किया गया। मोटे मोटे तौर पर भारत के संदर्भ में हम जब सांप्रदायिकता शब्द इस्तेमाल करते हैं तो हिंदू मुस्लिम जो पंथ हैं, जो धर्म हैं, उनके संदर्भ में इन शब्दों का इस्तेमाल हम किया करते हैं, हम उन्हें इंडिकेट यहाँ पे किया करते हैं। ठीक, तो यहाँ सांप्रदायिकता की बात हो रही है, दो संप्रदायों की बात हो रही है, दो धर्मों की बात हो रही है, हिंदू और मुसलमान, उनके संदर्भ में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि भारत में हिंदू और मुसलमान के मध्य ये जो भेद है, ये जो डिफरेंस है, ये कैसे उत्पन्न हुआ, क्या ये हमेशा से था, ये कैसे उत्पन्न हुआ, कारण क्या है, और अल्टीमेटली इट लेड टू द डिवीजन ऑफ इंडिया, अंत में इसने भारत का विभाजन तय किया। तो ये भी कैसे हुआ, इसे भी थोड़ा सा हम समझते हैं। ठीक, तो ये मैंने थोड़ा सा आपको समझा दिया संप्रदाय, पंथ और धर्म के बीच का अंतर। ठीक है, तो पंथ और धर्म और दोनों मिलाकर ये हम मोटे शब्दों में संप्रदाय से कह रहे हैं। ठीक, आगे देख लीजिए क्या स्थिति है। तो हम सांप्रदायिकता की, कम्युनलिज्म की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म या सांप्रदायिकता की मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या होती है। मतलब कब आप किसी व्यक्ति को धार्मिक कहोगे और कब आप किसी व्यक्ति को सांप्रदायिक कह दोगे, देयर इज ए फाइन लाइन, इसके बीच में एक बड़ी महीन रेखा है। कोई व्यक्ति धार्मिक हो सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है वो व्यक्ति सांप्रदायिक भी हो। ठीक है, तो इसे थोड़ा समझ लीजिए कि भाई सभी सांप्रदायिक व्यक्ति धार्मिक तो होते ही हैं, लेकिन सभी धार्मिक व्यक्तियों को आप सांप्रदायिक नहीं कह सकते। तो सांप्रदायिकता यानी कम्युनलिज्म या कम्युनल हम कब कहेंगे किसी व्यक्ति को, ये बड़ी गंभीर स्थिति है। कब एक व्यक्ति धर्म की सीमा लांघ कर, धार्मिक होने की सीमा लांघ कर सांप्रदायिक हो जाता है, थोड़ा ऐसे समझिए, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण इसका क्या बनता है, फिर हम चलते हैं उस स्थिति की तरफ। तो देखिए, सांप्रदायिकता एक ऐसी मनोवैज्ञानिक और वैचारिक प्रक्रिया है, ये साइकोलॉजिकल है, आइडियोलॉजिकल है, वैचारिक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति धर्म को अपनी पहचान मान लेता है। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति धर्म को अपनी पहचान मान ले, आप धार्मिक हो सकते हैं लेकिन आप अपने धर्म को अपनी पहचान मान ले, ठीक है, तो फिर आप सांप्रदायिकता, मनोवैज्ञानिक वैचारिक प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत व्यक्ति धर्म को अपनी पहचान मान लेता है और अन्य धर्मों को अपने धर्म के प्रति, अपने हितों के प्रति प्रतिस्पर्धी मानता है। तो सांप्रदायिकता कब हो जाएगी, आप धार्मिक हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, इट इज ऑल, उसमें ठीक है, कोई समस्या नहीं है, आप सांप्रदायिक कब हुए, जब आप अपने धर्म को अपनी पहचान मानने लगे। ठीक है, ये डेफिनेशन इसलिए बता रहा हूं कि जब हम मेडिवल इंडिया में बात करूंगा, क्या मध्यकाल में सांप्रदायिकता थी, क्या मध्यकाल में लोग अपने धर्मों को अपनी पहचान मानते थे और दूसरे धर्मों को प्रतिस्पर्धी मानते थे? इसका जवाब ढूंढोगे तब आपको पता चलेगा कि सांप्रदायिकता मध्यकाल में नहीं थी। इन मेडिवल एजेस, मेडिवल इंडिया, देयर वाज नो कम्युनलिज्म। ठीक, ये शब्द को अभी मैं डिफाइन भी करूंगा और समझाऊंगा भी कि मैं इसे क्यों कह रहा हूं। ठीक है, और ये रिलेटिवली मॉडर्न इंडिया की, अंग्रेजों के दौर की ये विचारधारा, अंग्रेजों के दौर में भारत में ये सारे तत्व आते हुए चले गए। ठीक, तो आगे देखिए, हाँ, इसके अंतर्गत व्यक्ति धर्म को अपनी पहचान मान लेता है और अन्य धर्मों को अपने धर्म के प्रति, अपने हितों के प्रति प्रतिस्पर्धी मानता है। सांप्रदायिकता एक ऋणात्मक विचार है, ये एक नेगेटिव आइडियोलॉजी।
ठीक है, अच्छे से ध्यान रखिए, धार्मिक होना वो उतना नेगेटिव नहीं है, वो लगभग न्यूट्रल है। लेकिन कॉम्युनल होना वो एक नेगेटिव आइडियोलॉजी है। जब आप सांप्रदायिक हो गए तो आप अपने धर्म को अपनी पहचान मान रहे हो और दूसरे धर्मों को प्रतिस्पर्धी मान रहे हो। यू आर कंसीडरिंग द अदर रिलीजन्स एज ए कॉम्पिटिटर। वहां परेशानी है। धार्मिक होने में बुराई नहीं है, अपने धर्मों को मानना, अपने रीति रिवाज परंपराओं को निभाना, चलिए ठीक है, आप आडंबरी भी हैं, वो भी ठीक है, लोग होते हैं धार्मिक, हम चलिए इसे समझते भी हैं। लेकिन सांप्रदायिक होना एक ऋणात्मक विचार है, इट इज ए नेगेटिव थॉट। क्योंकि जब आप धर्म की सीमा लांघकर दूसरों को या दूसरे धर्मों को अपना कॉम्पिटिटर मान लेंगे, भाई यहां दो धर्मों के बीच कोई मैच थोड़ी चल रहा है। हिंदू और मुसलमान अगर दो धर्म हैं तो कोई कंपटीशन थोड़ी चल रहा है, कोई मैच थोड़ी चल रहा है। मगर आपने मान लिया कि मैच चल रहा है और हमें आगे निकलना है, हमें ये मैच जीतना है, तो ये आपकी आइडियोलॉजिकल, ये वैचारिक स्थिति हो गई, ये मनोवैज्ञानिक स्थिति हो गई। ये केवल आपका सोचने का एक तरीका है। अदर देन दिस यहां पे कोई लड़ाई, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन नहीं चल रहा, ये आपने मान लिया। इट इज जस्ट योर आइडियोलॉजिकल स्टेट। ठीक, इट इज जस्ट योर साइकोलॉजिकल स्टेट। ये केवल आपकी मनोवैज्ञानिक और वैचारिक स्थिति है जिसमें आप दूसरे धर्मों को अपना प्रतिस्पर्धी मान रहे हो। इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है, वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक विचारधारा है जिसे आप धर्म कह रहे हो, पूर्ण विकसित विचारधारा है, आप उसे मान रहे हो। दूसरा व्यक्ति दूसरी विचारधारा को मान रहा है, एज सिंपल एज इट। यहां कोई कंपटीशन नहीं चल रहा। लेकिन कुछ लोग अपने धर्म को अपनी पहचान मान रहे हैं, वो लोग दूसरे धर्मों को अपना प्रतिस्पर्धी मान रहे हैं, और ये केवल एक वैचारिक स्थिति है, ये कोई वास्तविक स्थिति नहीं है। ठीक है, आइडियोलॉजिकल स्टेट है। अगर आप ये ना मानो तो कोई सांप्रदायिक स्थिति रहेगी नहीं। जब आप मानोगे नहीं दूसरे धर्मों को अपना प्रतिस्पर्धी, तो लड़ाई के लिए कोई ग्राउंड भी तैयार नहीं होगा। तो थोड़ा सा समझिए, ये थोड़ा जटिल है, साइकोलॉजिकल है। चीजों को थोड़ा समझिए ताकि अपने आसपास के लोगों के प्रति आपके बड़े गहरे दृष्टिकोण उत्पन्न हो सके, हाउ दे बिहेव। ठीक, इसे समझिए। तो आगे देखिए, सांप्रदायिकता एक ऋणात्मक विचार है और भारत में इसके परिणाम स्वरूप दंगे और अंततः देश को विभाजन जैसे दुष्परिणामों को झेलना पड़ा। ठीक, तो हम इसे नेगेटिव आइडियोलॉजी बोलते हैं, कम्युनलिज्म को। रिलीजियस आइडियोलॉजी न्यूट्रल आइडियोलॉजी है, पॉजिटिव भी है, चलिए ठीक है, आप धार्मिक भी हैं, जब तक आप दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे तब तक चलिए आप मानते रहिए अपनी विचारधाराओं को, वहां तक भी समस्या नहीं। लेकिन जैसे ही आप दूसरे धर्मों को कॉम्पिटिटिव मानते हो, फिर उनसे लड़ने मरने के विचार रखने लगते हो, आगे बढ़ने के विचार लगने लगते हो, तब आप सांप्रदायिक हो। तो कोई भी व्यक्ति समाज में अपने धर्म को अपनी पहचान मान रहा है, दूसरे धर्मों को प्रतिस्पर्धी मान रहा है, तो ऐसे लोगों को हम राजनीति में, समाज में सांप्रदायिक व्यक्ति कहते हैं। समझते हैं? ऐसे लोगों पे सांप्रदायिक होने के तमगे लगाए जाते हैं। इसलिए सेक्युलर पार्टियां जितनी भी हैं भारत की, उन्हें कोई सांप्रदायिक नहीं कहता। लेकिन जो कम्युनल पार्टियां हैं, उन्हें लोग सांप्रदायिक कहते हैं। चाहे बीजेपी हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे ओबीसी की पार्टी हो, इन्हें आप सांप्रदायिक कह दोगे। लेकिन हमारी बहुजन पार्टियां हो गई, कांग्रेस भी हो गई, बाकी सब भी हो गई, इन्हें सांप्रदायिक नहीं कहा जाता। ठीक, क्योंकि ये किसी किस्म की धार्मिक कॉम्पिटिशन की बात या इस विचारधारा को आगे नहीं बढ़ा रहे। थोड़ा समझिए इसे। पॉलिटिक्स में ये सारे शब्द आपको बार बार मिलेंगे, और अगर आप इन्हें डिकोड कर लेंगे, समझ लेंगे, तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों पर अपने दृष्टिकोणों को बना पाएंगे। ठीक है, तो भारत में सांप्रदायिकता के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? दंगे हुए, लड़ाई हुई, और अंत में देश का विभाजन भी हुआ। देश के विभाजन में सबसे बड़ा योगदान इस सांप्रदायिकता का है। दूसरा बड़ा योगदान अगर आप कहेंगे किसका है, तो मैं कहूंगा कि कांग्रेस की उस विचारधारा का जिसमें वो सर्वमान्य राजनीतिक पार्टी बनना चाहती थी। ठीक है, अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब है? तो इसका एक मतलब है कि कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी समस्या रही शुरू से ही, कि वो ये मानती रही कि वही देश की एकमात्र सार्वभौमिक सर्वमान्य पार्टी है। वो हिंदुओं की पार्टी भी है, वो मुसलमानों की भी सर्वमान्य पार्टी है, वो दलितों की भी सर्वमान्य पार्टी है, और कोई इस जूते में पैर नहीं रख सकता। तो ये कांग्रेस की समस्या है, उसकी विचारधारा के कारण। ठीक, एक बड़ा कारण है। भारत में जो क्या बोलते हैं, विभाजन जैसे परिणाम हमें दिखते हैं। सांप्रदायिकता, हिंदू मुस्लिम भेद तो है ही, दूसरा कांग्रेस की इस बड़ी वैचारिक स्थिति वो भी है। मुस्लिम लीग भी उसमें एक कारक है, फैक्टर है। ठीक,
और इसके अलावा इस पर मैं किसी दिन बात करूंगा, स्ट्रीम करूंगा, भारत के उद्योगपति। इस पर मैं एक दिन दर्शकों को चर्चा करूंगा। ये एक चीज है शायद आपके सामने कभी चर्चाओं में नहीं लाई गई होगी। बाकायदा किताब लिखी है कि भारत के विभाजन में भारत के उद्योगपतियों की एक बड़ी भूमिका थी। सुमित सरकार की आधुनिक भारत पर किताब है, जिसमें बाकायदा उन्होंने टाटा, बिरला, घनश्याम दास, बिरला क्या बोलते हैं आपके, टाटा, बिरला और ठाकुर दास, इन सब की बातें उस समय की हुई हैं। और उस तरफ अली बंधुओं की बातें हैं। ये वो लोग हैं जो कुछ कांग्रेस को फाइनेंस करते थे, कुछ मुस्लिम लीग को फाइनेंसर थे, और इनके हित विभाजन में छुपे हुए थे, इनके व्यवसायिक हित चीजों को बांटने में छुपे हुए थे। तो इस पे भी मैं किसी दिन स्ट्रीम करूंगा कि कैसे भारत के उद्योगपतियों के हित भारत के विभाजन में थे और उन्होंने उन पार्टियों को फंड किया जिन्होंने अंततः देश का विभाजन करवा दिया। शायद इस पर कभी चर्चाएं ना हुई हो, पर मैं किसी दिन इस पर स्ट्रीम करूंगा। मॉडर्न इंडिया के ये जो छुपे हुए पक्ष हैं, इन पर भी हम डिटेल में किसी दिन बात करेंगे, ताकि आपको कई सारी बृहद दृष्टिकोणों से देश के विभाजन के बारे में जानकारियां मिले। कुछ हिडन लोग भी हैं यहां पर, कुछ चरित्र छुपे हुए हैं जैसे उद्योगपति, ये शुरू से इस तरह की नीतियों को चलाते आ रहे थे। ठीक है, ओके। तो ये सांप्रदायिकता के कारण भारत में विभाजन जैसे दुष्परिणाम भी हमें झेलने को मिले। आगे देखिए, सांप्रदायिकता कोई वैचारिक विस्फोट नहीं है, बल्कि एक क्रमिक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत, अब देखिए, सांप्रदायिकता हमने ये देख ली कि एक मनोवैज्ञानिक और वैचारिक स्थिति है, साइकोलॉजिकल आइडियोलॉजिकल कंडीशन है। व्यक्ति दूसरे धर्म को अपना प्रतिस्पर्धी मान लेता है, होता है नहीं पर मान लेता है, ठीक है, वो सांप्रदायिक हो जाता है। अभी क्या है, सांप्रदायिकता क्या है, कोई वैचारिक विस्फोट नहीं है, बल्कि एक क्रमिक प्रक्रिया है। ठीक, ये सडन क्या बोलते स्पर्ट नहीं है, ये एक धीरे धीरे विकसित होने वाली प्रक्रिया। ऐसा नहीं हुआ कि मुसलमान रातों रात सांप्रदायिक हो गए या हिंदू रातों रात सांप्रदायिक हो गए, ये धीरे धीरे हुआ। ठीक है, इसे थोड़ा समझिए। तो ये क्रमिक तरीके से विकसित होती है, कैसे हुई उस पर अपन आगे चलते चलेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत शुरू में सहधर्मियों को समान हितों वाला माना जाता है, क्योंकि वे सभी एक ही धार्मिक विचारधारा का अनुसरण करते हैं। तो सांप्रदायिकता के देखिए चरण है, स्टेजेस होते हैं कम्युनलिज्म के डेवलपमेंट के। सबसे पहले क्या होता है कि अपने धर्म के लोगों को, सहधर्मियों को समान हितों वाला मान लिया जाता है, क्योंकि सभी एक ही धार्मिक विचारधारा का अनुसरण करते हैं। अब देखिए, इसमें भी बड़ा मजेदार स्थिति देखिए दर्शकों, थोड़ा समझिए कि सारे हिंदू ये मानते हैं कि उनके सारे सहधर्मी उनके समान हित हैं और वो एक हैं, क्योंकि वो एक विचारधारा को मानते हैं। सारे मुसलमान भी यही मानते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा झोल क्या है, ये सच्चाई तो नहीं, ना तो सारे हिंदू एक हैं और ना उनके सबके समान हित हैं। भले ही वो एक विचारधारा को मान रहे हैं, आपस में बटे हुए हैं, आपस में लड़ते भी हैं, और कल को कोई हिंदू कमाना बंद कर दे तो उसे दूसरा कोई हिंदू खाना खिलाने नहीं आएगा। कल को कोई मुस्लिम कमाना बंद कर दे तो उसे कोई मुस्लिम भी खाना खिलाने नहीं आएगा। लेकिन फिर भी जब व्यक्ति सांप्रदायिक दृष्टिकोण अपना लेता है, अपने धर्म को अपनी पहचान मान लेता है, तो उसे गलत फहमी हो जाती है कि सारे हिंदू उसके सारे सहधर्मी उसके भाई बंधु हैं और उन सब के एक ही हित हैं अपने धर्म को आगे बढ़ाना, और हर मुसलमान भी इसी तरह से चीजें सोचने लगता है। जब ये सोचना शुरू होता है तो सांप्रदायिकता की स्टेज पहली आगे बढ़ती है और फिर समाज उस तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो आगे देखिए, जिसके अंतर्गत शुरुआत में सहधर्मियों को समान हितों वाला माना जाता है, क्योंकि वे सभी एक ही धार्मिक विचारधारा का अनुसरण करते हैं। और फिर दूसरे धर्म को, उसके हितों को पृथक करने की वैचारिक स्थिति उत्पन्न होती है। अंतिम अवस्था में व्यक्ति दूसरे धर्म के हितों को स्वयं के साथ प्रतिस्पर्धी मानता है और यहां से दोनों का साथ में रहना असंभव हो जाता है। ठीक है, तो सांप्रदायिकता की देखिए कम्युनलिज्म की स्टेजेस होती हैं। पहले व्यक्ति अपने धर्म को अपनी पहचान मान रहा है, अपने सहधर्मियों को अपना भाई बंधु मान रहा है, जबकि ये झूठ है। ठीक है, अगली स्टेज में वो दूसरे धर्मों को अपना कॉम्पिटिटिव मानता है, प्रतिस्पर्धी मानता है, और जैसे ही आपने दूसरे धर्मों को अपना प्रतिस्पर्धी माना, रेदर देन योर ब्रदर्स और योर को फेलोज, वैसे ही साथ में रहने की स्थितियां खत्म हो गई। इसे थोड़ा समझिए दर्शकों, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये स्थिति नास्तिक आस्तिकों के बीच में भी होती है। ठीक, जैसे ही आप इसे प्रतिस्पर्धा के आधार पर लेने लगते हैं, वैसे ही आप साथ में नहीं रह सकते। ना तो सांप्रदायिक विचारधारा में हिंदू और मुस्लिम दोनों कॉम्पिटिटर नहीं है, ये केवल एक सोचने का तरीका है।
ठीक, और सोचने लगे तो आपको एक कंपटीशन दिखने लगा, वास्तव में कोई कंपटीशन है ही नहीं। अगर इस दुनिया में सारे लोग हिंदू होते, सारे लोग मुसलमान होते, सारे लोग ईसाई भी होते, क्या फर्क पड़ जाता? व्हाट विल बी द डिफरेंस? अल्टीमेटली वो किसी ना किसी विचारधारा को ही मान रहे थे। लेकिन फिर भी जब आप सांप्रदायिक होते हैं तो आपको बड़ा घृणात्मक विचार लगता है कि अरे सारे मुसलमान हो जाएंगे, ऐसे कैसे हो जाएगा, हम खत्म हो जाएंगे, क्या फर्क पड़े? सारे हिंदू हो जाएंगे, ऐसे कैसे होगा, हम खत्म हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, क्या फर्क पड़ेगा दर्शक? कुछ भी नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके सोचने का तरीका है, विचारधारा मान रहे हो, एक नहीं, ये नहीं मानते, बी मानते, बी नहीं सी मानते, किसी ना किसी विचारधारा को तो मानते ही ना। लेकिन कॉम्पिटिटिवनेस या प्रतिस्पर्धा आपके सोचने का एक तरीका है। यही सांप्रदायिकता की विशेषता है कि इसमें व्यक्ति दूसरी विचारधाराओं को अपना प्रतिस्पर्धी मानने लगता है, फिर साथ में रहना उनका मुश्किल हो जाता है। भारत में भी हिंदू मुसलमानों के साथ आगे चल के यही होने वाला है। और अंतिम तौर पर सांप्रदायिकता हमेशा सामाजिक विभाजन लाती है, जो आगे चलकर राजनीतिक विभाजन में भी परिवर्तित हो सकता है। तो ये स्टेजेस मैंने बताई कम्युनलिज्म की, और भारत में भी यही सब होने वाला है आगे चल के। और आखिरी में क्या होता है कि सांप्रदायिकता से सामाजिक विभाजन आता है, एंड द सोशल डिवीजन कैन बी कन्वर्ट इनटू द पॉलिटिकल डिवीजन। भारत में भी यही होगा। हिंदू मुसलमान सन 1900 तक, दर्शकों इस चीज को समझिए कि सन 1900 तक कोई विभाजन की बात नहीं थी। नो वन इन द इंडियन हिस्ट्री वाज टॉकिंग अबाउट इंडिया और पाकिस्तान। सन 1900 तक भी कोई विभाजन की स्थितियां नहीं थी। 1947 तक, मात्र 47 सालों में ऐसा क्या हुआ कि हिंदू मुस्लिम जो पिछले 1300 सालों तक इस देश में साथ में रह रहे थे, वो अब साथ में नहीं रह सकते हैं, और वो इसके लिए लड़ने मरने को तैयार। ये बड़ा गजब का फैक्ट है, ये बड़ा विचित्र स्थितियां। तो आखिर इन 47 सालों में क्या घटा? ये सबसे बड़ी प्रश्न है कि जब 1300 सालों से क्या बोलते हैं 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम के हमले हुए, ठीक है, उसके बाद से मुस्लिमों ने भारत में रहना शुरू किया और मुस्लिम राज्य आगे बढ़ा। अगर हिंदू सांप्रदायिक होते तो ये मुट्ठी भर मुसलमान कभी भारत में अपनी सत्ता स्थापित नहीं कर पाते और ना शासक बन पाते। ये भी गंभीर प्रश्न है। अगर हिंदू सांप्रदायिक होते तो सोमनाथ के हमले का बदला लिया जाता, ठीक है, तो क्या बोलते हैं बाकी जो हमले मंदिर तोड़े गए उनके बदले लिए जाते, और मथुरा मिटाया गया इसके बदले धार्मिक आधारों पर लड़ाइयां लड़ी जाती, और ये लड़ाइयां तो कभी लड़ी नहीं गई। ये भी बड़ा विचित्र है। बाबर ने अगर मस्जिद गिराई होती तो सांप्रदायिक आधारों पर हिंदू ने इकट्ठे होके ये लड़ाइयां लड़ी होती, पर ये लड़ाइयां तो कभी लड़ी नहीं गई, जो दिखाता है कि मध्यकाल में चीजें सांप्रदायिक नहीं थी। लोग धर्मों को पहचान नहीं मानते थे, और उनके लिए लड़ने मरने के विचार संभवतः इतनी गंभीरता से नहीं थे जितने आज के चश्मे से हम जब इतिहास को देखते हैं तो हमें दिखाई देता है। इसे थोड़ा समझिए, आगे चलकर इन चीजों को मैं एक्सपेंड भी करूंगा। ये कुछ हुआ, समथिंग हैपेंस। सन 1900 तक भी कोई नहीं बात कर रहा कि भारत पाकिस्तान के विभाजन कर दो, हिंदू मुस्लिम साथ में नहीं रह सकते। ये भी बड़ा विचित्र है। आप ये भी देखिए कि सन 1923 में ब्लास्फेमी लॉ की मांग करते हैं मुसलमान। तो ये मुसलमान तो भारत में 1300 सालों से रह रहे थे। इन 1300 सालों में कबीर भी आए, रैदास भी आए, धन्ना भी आए, चोखा मेला भी आए, दादू पलटू भी आए, तमाम सारे हिंदू मुस्लिम संत आए, मुस्लिम क्या बोलते हैं तमाम सारे आपके पीर वो भी आए, तमाम धर्मों के विरुद्ध बातें की गई, पर किसी ने ब्लास्फेमी लॉ की मांग नहीं की, ना बनाए। आखिर 1923 में मुसलमानों को क्या हुआ कि दे नीड ब्लास्फेमी लॉज। जो खुद 1300 साल शासक थे तब उन्होंने कोई ब्लास्फेमी लॉ नहीं बनाए, लेकिन 1923 में उन्हें अंग्रेजों से ब्लास्फेमी लॉ चाहिए। यह भी आप ध्यान रखिए। तो क्या घट रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, और व्हाट वाज गोइंग ऑन, क्या घट रहा था। आप थोड़ी इन चीजों पे गौर करिए, आपको बड़ा मजा आएगा इस पूरे विश्लेषण में कि आखिर क्या घटा सन 1900 से लेके 1947 के बीच में, कि दोनों साथ में 1300 साल रह रहे थे, लेकिन अब 47 सालों के बाद वो साथ में कैसे भी नहीं रह सकते, डिडंट वांट टू लिव विद ईच अदर। ये बड़ा गंभीर प्रश्न है, और असलियत में हम इसी प्रश्न के जवाब इन 47 सालों में जो घटा है
उसे ही ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ कि हिंदू मुस्लिम जो 1000 साल तक साथ में रहे, अब वो 47 सालों के बाद एक दूसरे को फूटी आंख भी नहीं सुहाती। क्या हुआ? यही प्रश्न है, मूल मुद्दा यही है। ठीक, तो इन्हीं चीजों के जवाबों को अब आज हम तलाशेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने बड़ा किया क्योंकि आपको चीजें थोड़ी बेहतर समझ में आए। कई बार क्या होता है कि जब हम इंट्रोडक्शन परिचय में आगे बढ़ जाते हैं तो नीचे के मुद्दे फिर आप समझ नहीं पाते और फिर आप कमेंट्स में कई सारे क्वेश्चंस मुझे लिखते हैं, फिर मुझे वापस उन चीजों को लिखकर समझाना पड़ता है कि इसका मतलब ये था। इसलिए मैं थोड़ा सा इसे थोड़ा एलोबरेट करके चीजों को समझा रहा हूँ ताकि बैकग्राउंड आपका इंट्रोडक्शन आपको समझ में आए, बैकग्राउंड समझ में आए, और तब हम क्या बोलते हैं मूल मुद्दे की तरफ चलें तो आपके सामने पिक्चर क्लियर हो कि भाई हम किस विषय पर बात कर रहे हैं। ठीक, ये ठीक। तो अंतिम अवस्था में सांप्रदायिकता हमेशा सामाजिक विभाजन लाती है जो आगे चल के राजनीतिक विभाजन में परिवर्तित हो सकता है। भारत में भी सामाजिक विभाजन हो गया 1900 से लेकर 1947 के बीच में। इसलिए 1947 में आपको फिर राजनीतिक विभाजन अर्थात पॉलिटिकल डिवीजन भारत पाकिस्तान के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। अब अपन मूल मुद्दे की तरफ चलेंगे। आखिर क्या हुआ, आखिर घटा क्या था, उसे हम देखते हैं। आगे देखिए, भारत में भी यही प्रक्रिया देखी गई जिसके अंत में गंभीर परिणाम हुए। भारत के संदर्भ में सांप्रदायिकता को ज्यादा बृहत परिदृश्य में देखा जाना चाहिए क्योंकि यहाँ के दो प्रमुख धर्म अतीत में साथ में रहते थे। दोनों के बीच घृणा की स्थितियां उत्पन्न हुई और इसके लिए किसी तीसरे पक्ष को दोष देना पलायनवादी रहेगा, गलत विचार रहेगा। अंततः भारतीय सांप्रदायिकता की समस्या की मूल जड़ों को भारतीय समाज में ही ढूंढा जाना चाहिए। तो दर्शकों देखिए, ये इतिहास का एक बड़ा आरोप है कि सांप्रदायिकता इट वाज डेवलप्ड बाय ब्रिटिशर्स, दे अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल एंड अल्टीमेटली कम्युनलिज्म ब्रीड। तो ये बड़ा पुराना प्रश्न है कि भाई अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह में हिंदू मुस्लिम साथ में लड़े और इसके बाद अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई और इस वजह से भारत में सांप्रदायिकता जन्म ली, हिंदू मुस्लिम में भेद आ गया। असलियत में खलनायक अंग्रेज हैं, बट इट इज नॉट ट्रू। सच ये नहीं है। ठीक है, अंग्रेज खलनायक नहीं है। इनफैक्ट देवर द वन ऑफ द रीजन। वो एक कारण हो सकते हैं पर वही मूल कारण नहीं है। इसे थोड़ा समझिए कि ये जो इतिहास में पढ़ाया जा रहा है, इतिहास की किताबों में अंग्रेजों की क्या बोलते हैं डिवाइड रूल पॉलिसी को दोष दिया जा रहा है भारत में हिंदू मुस्लिम भेद के लिए, सांप्रदायिकता के लिए। इट इज हाफ ट्रूथ और इट इज नॉट अ ट्रूथ। असलियत में समस्या भारतीय समाज में है, समाज में थी, समाज में बनाई गई, कुछ लोगों के द्वारा बनाई गई या उन परिस्थितियों ने चीजें बना दी जिनकी वजह से सांप्रदायिकता पैदा होती हुई दिखती है। ठीक, तो चलिए उन कंडीशंस को आगे हम मूल्यांकन पे लेते हैं, समझते हैं क्या क्या घटनाएं यहां पर घट रही थी। आगे देखिए, भारत में सांप्रदायिकता मध्यकाल में अनुपस्थित थी और यह अपेक्षाकृत आधुनिक युग की प्रक्रिया रही। ठीक है, और इसका विकास देखिए, भारत में इसका विकास क्रमिक तरीके से हुआ और इसके कई उत्तरदायी कारण रहे। तो ये बात मैंने पहले भी बताई कि अगर हम मेडिवल एजेस को देखें तो हमें आज कई सारे लोग आपको यूट्यूब पर बताएंगे कि मध्यकाल से हिंदू मुस्लिम भेद चल रहा था। कैसा भेद चल रहा था? ये गंभीर प्रश्न है। जब मोहम्मद बिन कासिम ने जब क्या बोलते हैं दाहिर के मंदिर पे वहां पे हमला किया, मंदिर तोड़ा, तो कोई राजा धर्म के लिए उससे लड़ने नहीं आया, लड़ाई व्यक्तिगत रही। जब इससे पहले अल्पतगीन सुबुतगीन के हमले हुए तब भी कोई धार्मिक आधार पे उसके विरोध नहीं हुए। फिर मोहम्मद बिन कासिम के हमले हुए तब भी कुछ नहीं रहा, सिंध पे कब्जा करके बैठा रहा। और वो तो सिंध पे कब्जा तो अरबों का मुगल काल तक बना रहा, इतना लंबा कब्जा रहेगा। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं गजनी के हमले होते हैं। ठीक, और गजनी ने भी खूब मंदिर तोड़े, सब कुछ किया, पर धर्म के आधार पर कोई ने गजनी का विरोध नहीं किया। राजे रजवाड़े लड़ते रहे राजपूत, लेकिन धार्मिक मुद्दों पे नहीं लड़े। आपने कभी नहीं पढ़ा होगा सोमनाथ तोड़ने के लिए सारे राजपूत इकट्ठे हो गए और गजनी से लड़ बैठे, ऐसा नहीं सुना। गौरी आया, गौरी ने भी यही प्रक्रिया अपनाई, पर धार्मिक आधारों पर लड़ाई तब भी नहीं हुई। ठीक, हाँ, मुस्लिम शासक धर्म का उपयोग करते थे युद्ध में, वो बड़े बड़े आह्वान करते थे, लेकिन शासक बनने के बाद क्या वास्तव में धार्मिक आधारों पर चीजें ली जाती थी? ये गंभीर प्रक्रिया क्वेश्चन है
जिसके जवाब इतिहास में मॉडर्न इंडिया कभी हम करेंगे स्ट्रीम, मॉडर्न इंडिया में कैसे गौरी गजनी के हमलों से ये चीजें आगे बढ़ी, तब हम उन प्रश्नों के जवाब भी देखेंगे कि हाउ थिंग्स वर, क्या बोलते हैं, चीजें कैसे घट रही थी। ठीक, इसे समझिए। तो धर्म के आधार पर लड़ाइयां मुस्लिम काल में जनता के बीच में तो नहीं हो रही। राजे रजवाड़े धार्मिक स्लोगनों के आह्वान कर रहे हैं, कहीं गाजी कह रहे हैं, कहीं गजबा कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं। इधर हिंदू भी, राजपूत भी हैं, वो भी हैं, लेकिन वास्तव में अगर आप देखें तो धार्मिक मुद्दों के आधार पर लड़ाई नहीं लड़ी जा रही। राजपूत भी धर्म के आधार पर मुसलमानों से नहीं लड़ रहे। मुसलमान लड़ जरूर रहे हैं, धर्म एक कारण जरूर है, पर सत्ता स्थापित करना उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हमें दिखाई देता है। ठीक, और इधर हिंदुओं की तरफ से भी धार्मिक प्रतिक्रियाएं नहीं हो रही कि तुमने मंदिर गिरा दिया इसलिए हम तुमसे लड़ेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। बड़े आराम से ब्राह्मण मुस्लिमों के साथ शासक बने। अब ब्राह्मण मुस्लिमों के बगल में जाके बैठ गए, उनके दरबारों में बैठे। राजपूतों ने भी मुस्लिमों से अच्छी दोस्ती यारियां कर ली, अपनी बेटियां बिहाई, मित्र बन गए। अगर धर्म महत्वपूर्ण होता तो क्या राजपूत अपनी बेटियां बिहा रहे होते, और मुगलों के मुस्लिमों के दरबार में क्या ब्राह्मण बैठ रहे होते? ये गंभीर क्वेश्चन है। नहीं था, धर्म महत्वपूर्ण नहीं था। ठीक, धर्म महत्वपूर्ण होता तो मुसलमानों के 1300 साल में क्या एक भी हिंदू बचा होता? निश्चित रूप से नहीं बचा होता। सबका मुस्लिमीकरण हो गया होता। अगर धर्म ही कर प्रचार के लिए मुस्लिम आक्रांता भारत में आए होते तो उन्होंने तो सारे लोगों को मार पीट के मुसलमान बना लेते। उस समय तो बहुत आसान भी था। ऐसा किया तो नहीं गया, ये भी क्वेश्चन। और हिंदू ही बहुसंख्यक हैं और हमेशा रहे। किसी भी दौर में मुस्लिम बहुसंख्यक हुए ही नहीं भारत में। तो धार्मिक आधारों पर मध्यकाल में चीजें नहीं घट रही थी। इसे थोड़ा समझिए। धर्म महत्वपूर्ण था, पर धर्म इतना बड़ा विषय नहीं था कि जनता इसके लिए लड़ाई करे, दंगे हो जाएं। मध्यकाल में आप हिंदू मुस्लिम दंगों की कोई प्रमाण नहीं मिलेगा आपको। मध्यकाल में राजा रजवाड़ी लड़ रहे हैं, पर आपको धार्मिक मुद्दों को लेके कोई लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, ऐसे प्रमाण नहीं मिलेंगे। किसी मंदिर के लिए हमला ठोक दिया हो या किसी मस्जिद के लिए हमले करे हों, आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, तो जिस सांप्रदायिकता की आज आप बात कर रहे हो कि जनता के बीच सांप्रदायिक विचार है कि लोग एक दूसरे में, हिंदू मुस्लिम जनता आपस में एक दूसरे से जो घृणा करती है, ये कोई स्थितियां मध्यकाल में नहीं थी। राजे रजवाड़ी लड़ाइयां लड़ते थे, धर्म एक विषय था, लेकिन धर्म के लिए लड़ना मरना ऐसा कोई महत्वपूर्ण विषय वहां पर नहीं दिखता हमें मध्यकाल में। इसलिए जब हम कहते हैं कि सांप्रदायिकता मध्यकाल में कोई विषय नहीं थी, ये आधुनिक काल में उत्पन्न हुई और अंग्रेजों के शासक बनने के साथ में उत्पन्न हुई। अंग्रेजों ने नहीं बनाई, ना डेवलप की, बस उनके शासक बनते ही ये उत्पन्न हो गई। अब कैसे हुई, जरा ऐसे समझिए। थोड़ा इतिहास के इस परिवर्तन को देखिए कि अंग्रेज मालिक बने तो क्या क्या बदला। आगे देखिए। तो भारत में इसका विकास क्रमिक तरीके से हुआ और इसके कई उत्तरदायी कारण रहे। अंग्रेज 1765 में इलाहाबाद की संधि के उपरांत बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी मालिक बन गए और उन्होंने पुरानी मुगल कालीन जमींदारियों को परिवर्तित कर दिया। तो ये मैंने आपको बताया भी था, ये घटनाक्रम मैंने पहले भी बताया कि ब्रिटिश राज की स्थापना कैसे हुई। इसके बारे में मैंने लंबी स्ट्रीम की है, स्टेजेस बताई हुई हैं, हाउ ब्रिटिशर्स कैप्चर इंडिया, ये मैंने पहले भी बताया। ठीक, और बक्सर पलासी की लड़ाइयां भी बताई हुई हैं आपको, और बीच में पानीपत का तीसरे युद्ध का महत्व क्या था वो भी आपको समझाया हुआ है, वहां पे क्या घटनाक्रम घटे। पर मोटी मोटी बात है कि बंगाल से अंग्रेजों ने अपना शासन शुरू किया और 1765 इलाहाबाद की संधि होती है और उड़ीसा, बिहार और क्या बोलते हैं बंगाल के दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिल जाते हैं। वास्तव में अंग्रेज द्वैत शासन लागू करते हैं। मैंने दीवानी अधिकार इसलिए लिखा कि वास्तव में शासक तो बन जाते हैं पर वो नवाब बनाए रखते हैं, डायरेक्ट रूल नहीं करते, टैक्स पूरा खुद खा लेते हैं और शासन के लिए नवाब का अभी तक रखा करते हैं, क्योंकि इस समय तक उनके अंदर सीधे शासन करने की हिम्मत नहीं थी। इसे द्वैत शासन प्रणाली कहते हैं, रॉबर्ट क्लाइव की, वो इसी तरह से शुरुआत करता है। ठीक है, तो 1765 तक इलाहाबाद की संधि के उपरांत बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी मालिक बन गए और उन्होंने पुरानी मुगलकालीन जमींदारी व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया। अंग्रेज शासक बने, अंग्रेजों के पैसा चाहिए था, और पैसा कहां से आएगा, तो उस समय लैंड रेवेन्यू यानी भू राजस्व एकमात्र तरीका था पैसा उगाने का। अंग्रेजों को भारत जीतना था, उन्हें बड़ी सेनाएं मेंटेन करनी थी, उनके बहुत सारा पैसा चाहिए था, दे नीड रिसोर्सेस। और उसके लिए क्या करेंगे, तो जमींदारियां।
अब पुरानी जमींदारियां थी, मुगल काल की जमींदारियां थी, ज्यादातर मुगल काल की जमींदारियां किसके पास हैं? तो पुराने नवाबों के पास हैं। और ज्यादातर पुराने जमींदार या क्या बोलते हैं मुस्लिम जो थे, मुगल थे, वो अपने पीछे मनसबदारी व्यवस्था छोड़ के गए थे। तो बड़े बड़े मनसबदार होते थे, वही जमींदार थे, भूमि के मालिक थे। ये ज्यादातर राजपूत थे या मुसलमान हुआ करते थे। ठीक, मोटे मोटे तौर पर मुसलमान ही बड़े पैमाने पर बड़ी बड़ी जमींदारियों के मालिक हुआ करते थे। और ये समय ज्यादा धन संपन्न वाले व्यक्ति थे, क्योंकि मुगल काल में ज्यादातर ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही या तो राजपूत थी या फिर मुस्लिम ही हुआ करती थी। तो मुसलमानों पे अच्छा खासा पैसा था, दे वर लिविंग गुड लाइफ। वो राजकाज से जुड़े रहते थे, वो युद्ध लड़ते थे, सेना के काम करते थे, मार्शल नौकरियां करते थे। दे वर रिच पीपल्स, तो अच्छी स्थितियों में थे। ठीक है, तो उन्होंने पुरानी मुगल कालीन जमींदारी व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया, और इससे बड़े पैमाने पर पुराने जमींदार, नवाब और मुस्लिम कर्मचारियों को प्रशासनिक व्यवस्था से दूर होना पड़ा। ठीक है, तो देखिए दर्शक, उस समस्या कहां से शुरू होती है? समस्या यहां से शुरू होती है कि अंग्रेज मालिक बनते हैं। मालिक बनते ही वो पुरानी जमींदारी व्यवस्था को परिवर्तित कर देते हैं। मतलब उन्हें पैसा चाहिए, वो जमीनों को बंगाल में ऑक्शन करते हैं, इसे स्थायी बंदोबस्त कहते हैं, परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। 10-10, 20-20 साल के लिए जमींदारी जमीनों को नीलाम कर दो, इकट्ठा पैसा ले लो। इस तरह की स्थायी बंदोबस्त प्रथा चलाई। अब जिस पे पैसा था उन जमीनों को खरीद लेगा, और पुराने जमींदार, पुराने नवाब, पुराने मालिक वो हटा दिए जाए। इनमें से बड़ी तादाद में मुसलमान भी जमीनों के मालिक उस समय होते थे, क्योंकि ये सब इन्हें मुगलों से जागीरें वागीरें तोहफे में मिला करती थी या सेवा के बदले में मिला करती थी। ठीक है, तो पुराने जमींदारों और नवाबों को मुस्लिम कर्मचारियों को प्रशासनिक व्यवस्था से दूर होना पड़ा। अब अंग्रेज शासक बने तो उन्हें दो काम किए, जमीनें नीलाम की, तो पुराने जमींदार, नवाब, बड़े बड़े, वो सब जमीनों से बेदखल हो गए। ठीक, और प्रशासन में भी मुसलमान होते थे मुगलों के यहाँ। अब वो भी देखिए अंग्रेज आए तो मुसलमानों को उन्होंने नहीं रखा। ठीक, ऑब्वियस बात है कि वो मुसलमानों को क्यों रखेंगे, क्योंकि मुसलमानों से ही लड़कर तो वो सत्ता हत्या रहे। तो मुसलमानों पे अंग्रेज विश्वास शुरू में नहीं कर रहे। ठीक है, तो इस तरह से मुसलमानों को प्रशासनिक व्यवस्था और जमीनों से दूर होना पड़ा। और नई व्यवस्था के तहत पुरानी मुगल कालीन प्रशिक्षित लोग नौकरी नहीं पा पाए। और मध्यकाल में सभी शासक, देखिए शासन मुस्लिम होते थे, अतः उनके कर्मचारी भी अधिकतर मुस्लिम ही हुआ करते थे, और हिंदू प्रशासनिक व्यवस्था से दूर रहते थे और व्यवसायों में संलग्न रहते थे। तो मोटी मोटी बात यह थी कि भाई जो मुगल थे, मुगल काल था, उस समय हिंदू ज्यादातर व्यवसाय वगैरह करते थे। ठीक है, कर्मचारी वगैरह ज्यादातर मुस्लिम हुआ करते थे, नवाब वगैरह और ये सब भी राजपूत या फिर मुस्लिम ही होते थे। अंग्रेज शासक बने, अंग्रेजों ने पूरा सिस्टम चेंज कर दिया, जमीनें नीलाम कर दी। और ये नीलाम जमीनें ज्यादातर धनी व्यापार, हिंदू ज्यादातर व्यापार करते थे, उन व्यापारियों ने खरीदी, तो वो मालिक बन गए, जमींदार बन गए। मुस्लिम जमीनों से भी बेदखल हो गए। दूसरा काम था मुसलमानों के पास, वो था शाही नौकरियां करना, सेना में जाना, सैनिक बनना, लड़ाई लड़ना, या फिर मुगलों के यहाँ शाही नौकरी करना। अब अंग्रेज शासक बने तो उन्होंने इन्हें हटा दिया, क्योंकि मुगल काल के प्रशिक्षित लोग अंग्रेजों के किसी काम के नहीं थे। अंग्रेजों को नए, अंग्रेजी पढ़ा लिखा, बेहतर, अपने तरीके से प्रशिक्षित समाज चाहिए था। ठीक, तो ये जो अरबी फारसी पढ़े लोग थे, अब ये अंग्रेजों के किसी काम के नहीं थे। एक कहावत भी बनी कि पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कर्मों के खेल। किसी जमाने में फारसी पढ़ के लोगों को नौकरियां मिल जाती थी मुगलों के यहाँ, अब अंग्रेजों के प्रशासन में फारसी पढ़े लोग तेल बेचते हैं और कोई काम उनके लिए नहीं बचता। ये मुसलमानों के लिए कहावत बन गई। आगे देखिए, मध्यकाल में सभी शासक मुस्लिम होते थे, अतः कर्मचारी भी उनके मुस्लिम हुआ करते थे, और हिंदू प्रशासनिक व्यवस्था से ज्यादातर दूर रहते थे, व्यवसायों में संलग्न रहते थे। तो हिंदू ज्यादातर उद्योग धंधे, व्यवसाय, उद्योग तो क्या थे, छोटे मोटे व्यवसाय थे, वही किया करते थे, उसी में पैसा वगैरह इन्होंने कमा रखा था। आगे देखिए, अंग्रेजों के द्वारा स्थापित नई व्यवस्था में मुस्लिम बड़े पैमाने पर बेरोजगार हो गए, और हिंदुओं पर इसका कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा। अब अंग्रेजों ने जमींदारियां नीलाम की, मुसलमानों को नुकसान हुआ। अंग्रेजों ने नई व्यवस्था लाई, नए कर्मचारी स्थापित किए, मुसलमान वहां से भी नौकरी से चले गए। ठीक, और हिंदुओं पर इसका कोई बड़ा प्रभाव पड़ा ही नहीं, क्योंकि वो ना तो बड़े जमींदारियों में थे और ना ही वो कभी सेना नौकरी वगैरह में, शासन प्रशासन में मुगलों के यहाँ इतनी बड़ी तादाद में रहते थे। वो ज्यादातर व्यवसाय वगैरह किया करते थे। ठीक है, नहीं पड़ा। इसके विपरीत जब अंग्रेजों ने नई भूराजस्व प्रणाली के तहत जमींदारियों की नीलामी की, तो धनी हिंदू व्यापारियों ने खरीद लिया,
क्योंकि वे इस काल में भी संपन्न होते हुआ करते थे। तो जमींदारियां नीलाम हुई, ज्यादातर जमींदारियां अमीर व्यापारियों ने खरीद ली। ये कहानी मैं कई बार सुनाता हूं कि मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है खंडवा, इसकी जमींदारी अशोक कुमार, एक फिल्म एक्टर था, उसके दादाजी ने खरीदी हुई थी। और इस तरह से ये पूरा बंगाल से पूरा परिवार, क्योंकि ये बड़े अमीर थे, मध्य प्रदेश के खंडवा में आकर बस गया, वहां के जमींदार बन गए। ठीक, तो ये ज्यादातर जमींदारियां, पैसा इकट्ठा मिलता था, अंग्रेज नीलाम करते थे, जमींदारियां ज्यादातर हिंदू व्यापारियों ने खरीद ली थी, हिंदू काल में भी संपन्न हुआ करते थे। इस प्रक्रिया का सबसे घातक प्रभाव मुस्लिम वर्ग पर पड़ा, जो अपनी जमीनों से विस्थापित हो गए, उनके सामने जीविका अर्जन करने का संकट खड़ा हो गया। इसके अलावा अंग्रेज के शासक बनते ही एक अन्य समस्या भी उत्पन्न हो गई, समानांतर रूप से घटित हो रही थी, वह हो रही थी, जहां ब्रिटिश सेवाओं में अंग्रेज अधिकतर हिंदुओं को सैनिकों की भर्ती करते थे, क्योंकि वे मुसलमानों पर सैनिक के रूप में भरोसा नहीं करते थे। ठीक, अब एक और चीज हुई कि अंग्रेजों ने बंगाल को क्या बोलते हैं, मुस्लिमों से ही लड़के तो जीता था, ज्यादातर जगह मुस्लिम ही थे, उन्हीं से लड़कर तो ये क्षेत्रों को जीता था। तो जब नौकरियों में देने की बारी आई तो वो हिंदुओं को रखना पसंद करते थे। हिंदुओं में भी, हिंदू मतलब ये मत समझिए निम्न जातियों की बात हो रही है, यहाँ पर अवध के ब्राह्मणों की बात हो रही है, यहाँ पर राजपूतों की बात हो रही है, उन ऊंची जाति के हिंदुओं की बात हो रही है। ठीक, तो इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा कि यहाँ पे निम्न जातियों की बात हो रही है। ठीक, सैनिकों के रूप में भरोसा नहीं करते थे, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत को, ठीक है, अंग्रेजों ने भारत को मुस्लिम शासकों से ही लड़कर जीता था, और ऐसे में मुस्लिम सैनिकों के प्रति अंग्रेजों आशंकित थे। अंग्रेजों की मुसलमानों के प्रति इस आशंका और उदासीनता ने परंपरागत मुस्लिम सैन्य परिवारों के समक्ष रोजगार के द्वार हमेशा के लिए बंद कर दी। ठीक है, तो देखिए कुल मिलाकर बात यह है कि अंग्रेज आए, अंग्रेज मालिक बने, अंग्रेज नई व्यवस्था लेकर आए, अंग्रेजों की नई व्यवस्था में मुस्लिम जमीनों से बेदखल हुए, रोजगार धंधों से बेदखल हुए, ज्यादातर सैनिक वैनिक इन सब का सेना से जुड़े काम करते थे, वो सब भी बंद हो गए, और बड़े पैमाने पर मुसलमानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया। तो दर्शकों, शासक मुस्लिमों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हुआ, और उनकी ये आर्थिक असुरक्षा ये सामाजिक असुरक्षा में बदलेगी, और सामाजिक असुरक्षा राजनीतिक असुरक्षा में बदलेगी। दिस इज वॉट द थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, ये घटने वाला है। ठीक, थोड़ा सा समझिए कि ये सब घट रहा है, अंग्रेजों के शासक बनते, अंग्रेज जिम्मेदार नहीं है, पर उनके आने से ये सब यहां पर घट गया। ठीक है, आगे देखिए, इससे मुसलमानों के सामने आर्थिक असुरक्षा की भावना देखिए उत्पन्न हो गई उनके सामने। हाँ, ये देखिए, रोजगार और व्यवसाय के जो परंपरागत रूप से मुसलमान लोग जो सैन्य और क्या शाही नौकरियां करते थे, उनके सामने रोजगार के संकट खड़े हो गए, और उनके देखिए मुस्लिम वर्ग में आर्थिक असुरक्षा की भावना निरंतर बढ़ती रही, और अज्ञानता के चलते वे अपनी इस दुर्दशा के लिए हिंदुओं को दोषी समझने लगे। तो यहां पर देखिए एक घटना घट रही, अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने नई व्यवस्था लाई, नई व्यवस्था में जो पुराने शासक थे उन्हें उन्होंने कोई फायदा नहीं दिया, उन्हें दूर कर दिया, यानी मुसलमानों को, वो हिंदुओं को ज्यादा प्रेफरेंस देने लग गए। ठीक, नतीजा यह हुआ कि जो मुस्लिम वर्ग था, जो एक जमाने में शासक था, रूलर था, अब उसके सामने घर चलाने के संकट खड़े हो गए। पड़े फारसी बेचें तेल, ये देखो कर्मों के खेल। ठीक है, ये बड़ी चलती थी कि किसी जमाने के शासक, नवाब, जमींदार, मुस्लिम सेना में ऊंचे पदों पर रहने वाले लोग अब तेल बेच रहे हैं, इतने बुरे हाल आ गए थे। ठीक, जीवन चलाने के संकट खड़े हो गए, ना नवाबी रही, ना जमीनें रही, ना सरकारी नौकरी जो केवल मुसलमान होने के लिए मुगलों की आसानी से मिल जाती थी, वो भी नहीं रही। नई व्यवस्था आ गई, अंग्रेज आ गए, अंग्रेज हिंदुओं को महत्व देने लगे, और मुसलमानों के सामने आर्थिक, रोजगार, जीवन चलाने का संकट खड़ा हुआ। ये सबसे प्राथमिक परिवर्तन है, और ये एक छोटा परिवर्तन आगे की सारी समस्याओं को बढ़ा देगा। ठीक है, तो देखिए मुसलमान अपनी दुर्दशा के लिए हिंदुओं को दोषी समझने लगे। उन्हें लगा देखिए हिंदुओं को महत्व मिल रहा है, और चूंकि अशिक्षित थे, उस पुरानी व्यवस्था में पढ़े लिखे थे, तो बड़ा सहज था कि भाई मुस्लिमों की नौकरी हिंदुओं को मिल गई, जहां नौकरी मुसलमान करते थे अंग्रेजों की नई व्यवस्था में हिंदू बैठ गए। ऑब्वियस सी बात है, वो हिंदुओं को ही दोषी समझने लगे, अंग्रेजों से तो कुछ कह भी नहीं सकते। आगे देखिए,
19वीं शताब्दी में भारत में हिंदू धर्म में, अब देखिए ये तो चल ही रहा था कि मुसलमानों को रोजगार संकट खड़ा हो गया, वो आर्थिक रूप से कमजोर हो गए, जीवन चलाना मुश्किल हो गया, किसी जमाने के राजा नवाब खर्चे चलाने की मुश्किल हो गई, तेल बेचने की नौबतें आ गई। अब इसी समय एक और घटना घटी, अब आता है आर्य समाज का रोल। दर्शकों, इसमें आग में घी डालने का काम कौन करेगा? समाज सुधारक, विशेषकर आर्य समाजी। ठीक है, देखिए अब इनका रोल देखिए कि इस आर्थिक असुरक्षा, मुसलमानों में आर्थिक असुरक्षा है, उनकी नौकरियां हिंदुओं के पास जा रही हैं, रोजगार, धंधे, व्यवसाय, जमीनें अंग्रेजों ने हिंदुओं के पास पहुंचाई या पहुंच गई। अमीरी, यश, वैभव जो पिछले 1300 सालों से भोग रहे थे वो चला गया। अब इसमें आग में घी डालने का काम कौन कर रहा है? समाज सुधार, धर्म सुधार आंदोलन वाले। ठीक है, विशेषकर आर्य समाज। इस देश में आज चाहे बीजेपी हो, आरएसएस हो या कांग्रेस हो, सभी की राइट विंग पैदा होती है आर्य समाज से। ठीक है, इसे अच्छे से समझिए। चलिए अपन इसे और देखते हैं कि अब इसमें आर्थिक असुरक्षा को धार्मिक असुरक्षा में कैसे बदलती है मुसलमानों की। आगे देखिए। ठीक है, और हिंदू नई व्यवस्था के तहत निरंतर सुधर रहे थे और आधुनिक हो रहे थे, जबकि समाज का इस्लामिक हिस्सा इन धर्म और समाज सुधार आंदोलनों से पूरी तरह से पृथक रहा और वह अशिक्षित और अज्ञानी बना। अब देखिए नई व्यवस्था आई, नई व्यवस्था में समाज का हिंदू वर्ग जो था वो जल्दी से अवसरवादी वर्ग था। आपको पता है ब्राह्मण लोग बड़े अवसरवादी होते, मौका पड़ता था तो फारसी पढ़ लेते थे, मुगलों के दरबार में बैठ जाते थे। अब मौका पड़ा तो अंग्रेजी पढ़ ली, समाज में कुछ छोटे मोटे सुधार कर लिए और जल्दी से अंग्रेजों की नौकरियां पकड़ ली। ये बड़े चालाक है, क्योंकि अंग्रेज मालिक है तो उनके हिसाब से चीजें आपको करनी पड़ेंगी, तभी वहां फायदा ले पाओ। ठीक, इसे थोड़ा समझिए बात को। तो ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था में ये चालाकी हमेशा से रही। ठीक, तो आगे देखिए कि 19वीं शताब्दी में भारत में हिंदू धर्म में धार्मिक समाज सुधार हुए, धर्म और समाज सुधार आंदोलन शुरू होते हैं। ठीक, और इन समाज सुधार, धर्म सुधार आंदोलन में सबसे पहले शुरुआती समाज सुधारक, धर्म सुधारक में राजा राम मोहन राय का नाम आता है। वो आपने पढ़ा होगा। ये जैसे तैसे अंग्रेजी कुछ किताबें पढ़ लेते हैं और व्यवस्था को थोड़ा समझ लेते हैं, फिर इन्हें समझ में आता है कि यार भाई, जब तक आप क्या बोलते हैं धर्म में सुधार नहीं करोगे तब तक हिंदू समाज नहीं सुधर सकता, और जब तक हिंदू समाज नहीं सुधर सकता वो इस अंग्रेजों की नई व्यवस्था में ज्यादा लाभ लेने की स्थिति में नहीं आ सकता। ठीक, तो अब समाज सुधार, धर्म सुधारकों का पूरा एक दौर शुरू होता, और ये ज्यादातर पाश्चात्य शिक्षा पर जोर देते थे। अगर आप मोटे मोटे तौर पर देखिए तो भारत में धर्म सुधार, समाज सुधारक जितने भी हुए, जैसे राजा राम मोहन राय, इन्होंने क्या बोलते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना की, वेदांत की बात करते थे पर इंग्लिश एजुकेशन पर बहुत जोर दिया। ठीक, जैसे राम मोहन रॉय के बाद आप देख लीजिए आगे चलकर हम देखते हैं कि केशव चंद्र सेन आते हैं, वो महिला शिक्षा की बात करने लगते हैं, बालिका शिक्षा की बात करने लगते हैं, सवर्णों की बात हो रही है, दलितों की, दलितों के लिए तो ज्योतिबा फुले और सावित्री माई ने शुरू किया हुआ है। ठीक है, यहाँ सब सवर्णों की बात हो रही है। ठीक, ये शुरू करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर आ जाते हैं, वो करते हैं, ईश्वरचंद विद्यासागर आ जाते हैं। ये सब समाज में छोटे मोटे सुधारों की बात करने लगते हैं। सुधार मतलब महत्वपूर्ण तो है, सती प्रथा, विधवा प्रथा, तमाम सारी प्रथाएं। ठीक, जातिवाद को छोड़ के, जातिवाद का विरोध नहीं कर रहे हैं ये लोग, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये समाज सुधार, धर्म सुधारक ऐसे हैं जो जातिवाद के विरोधी नहीं है, बाकी जातिगत कुरीतियों को सुधार रहे हैं। मोटे मोटे तौर पर अंग्रेजी शिक्षा पर अधिक जोर दे रहे हैं। आर्य समाज, दयानंद सरस्वती आते हैं, आर्य समाज की बात करते हैं, गो बैक टू वेदा की बात करते हैं, और फिर अपना अंग्रेजी वाला स्कूल शुरू कर देते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर अगर आप देखिए तो ये सब पाश्चात्य शिक्षा पर जोर दे रहे हैं, वेस्टर्न एजुकेशन पर जोर दे रहे हैं। चाहे वो राम मोहन रॉय हों, चाहे केशव चंद्र सेन हों, चाहे क्या बोलते हैं आपके आत्माराम पांडुरंगा हों, और चाहे आपके दयानंद सरस्वती हों, मोटे मोटे तौर पर इन सब का गोल आपको वेस्टर्न एजुकेशन मिलेगा। और इन्हीं जैसों की वेस्टर्न एजुकेशन में पढ़ के, स्कूलों में पढ़ के आगे चलकर आपको विवेकानंद जैसे लोग भी निकलकर सामने आएंगे। कुल मिलाकर पाश्चात्य शिक्षा पर इन्होंने अधिक जोर दिया। ठीक है, शुरुआती राजा राममोहन राय ने की बड़े पैमाने पर पाश्चात्य शिक्षा पर जोर दिया। हिंदू नई व्यवस्था के तहत
निरंतर सुधर रहे थे, आधुनिक हो रहे थे, जबकि समाज का इस्लामिक हिस्सा इन धर्म और समाज सुधार आंदोलनों से पूरी तरह से पृथक रहा और वे नई शिक्षा से अशिक्षित रहे। अब मुसलमानों में एक समस्या ये रही कि हिंदुओं में समाज सुधार, धर्म सुधार करना इतना मुश्किल बात नहीं थी। हिंदू भारत का धर्म था और हिंदू समाज सुधारक, ज्यादातर धर्म सुधारक जो थे, जो चाहे सती प्रथा का विरोध कर रहे हों, चाहे कन्या शिशु बाल हत्या का विरोध कर रहे हो, चाहे महिला शिक्षा की बात कर रहे हो, चाहे विधवा प्रथा के विरोध की बात कर रहे हो, चाहे दास प्रथा के विरोध की बात कर रहे हो, ये सब समाज के सवर्ण हिस्से से आ रहे थे। राममोहन रॉय से लेके देवेंद्रनाथ टैगोर तक, देवेंद्रनाथ टैगोर से लेके ईश्वरचंद विद्यासागर तक, विद्यासागर से लेके आपके दयानंद सरस्वती तक, और आगे चल के फिर नीचे की तरफ आके आप विवेकानंद को भी देखेंगे, समाज के सवर्ण हिस्से से आ रहे थे। भारत का ही धर्म था, इसे सुधारना संभव था। अब जो मुसलमानों के साथ एक समस्या है कि मुस्लिम समाज धर्म जो है, इसकी उत्पत्ति विदेशी है, अरबी है। भारत से इसे सुधारा नहीं जा सकता। भारत में सुधारोगे भी तो वो पूरा होगा नहीं। ठीक, ये एक समस्या है। और दूसरा, समाज का मुस्लिम वर्ग जो है, इस परिवर्तन से अनछुआ ही बना रह गया। ठीक, ना तो मुस्लिम वर्ग में किसी ने समाज सुधार की कोशिशें की, और जिन्होंने की भी वो असफल हुए, क्योंकि मुस्लिम धर्म में सुधार के लिए आपको कुरान सुधारनी पड़ेगी, हदीसें सुधारनी पड़ेंगी। ये सब अरबी हैं, विदेशी हैं, भारत से इनका सुधार हो पाना संभव है नहीं। ठीक, तो समाज का मुस्लिम वर्ग में धर्म सुधार हुआ नहीं और समाज सुधार भी नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि हिंदुओं की तुलना में मुसलमान जो हैं, इस नई व्यवस्था में काफी पीछे रह गए। पाश्चात्य शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन, इससे पीछे रह गए, अंग्रेजी से पीछे रह गए, और उनके लिए रोजगार, जीवन चलाने के साधन अंग्रेजों की इस नई व्यवस्था में और कम होते हुए जा रहे थे। ठीक, इसे थोड़ा सा समझिए। ठीक है, 1870 में मुस्लिम समाज सुधारक सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की और मुस्लिम वर्ग में पाश्चात्य शिक्षा के लिए अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल मुस्लिम स्कूल की स्थापना की। परंतु इस काल तक हिंदू और मुसलमान दोनों समाजों के मध्य 50 वर्ष से अधिक का पीढ़ी भेद उत्पन्न हो चुका था। ठीक है, इसे समझिए कि जब तक 1870 तक अलीगढ़ मूवमेंट लेकर सर सैयद अहमद खान आते हैं, वो अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल स्कूल शुरू करते हैं ताकि मुसलमान अंग्रेजी पढ़ें, अंग्रेजों के प्रति उनमें स्वामी भक्ति बढ़े, ये सब होता है। लेकिन अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल स्कूल फेल हो जाता है, मुसलमान उसमें भाग नहीं लेते, उसे इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। अंत में सैयद अहमद खान खुद कट्टरपंथी मुसलमान बन जाते हैं, अलीगढ़ स्कूल स्थापित कर देते हैं, धार्मिक शिक्षा देने लगते हैं, तब जाकर उनका वो कॉलेज चल पाता है। ठीक, और ये जो सबसे गंभीर प्रयास था मुसलमानों की तरफ से मुस्लिम धर्म के सुधार का, ये फेल चला जाता है। नतीजा ये कि मुस्लिम ना धर्म में सुधार होता है, ना समाज में सुधार होता है। वो पिछड़े के पिछड़े बने रहते हैं, फारसी पढ़ते रहते हैं, तेल बेचते रहते हैं, परंपरागत जीवन शैली में रहते हैं, पिछड़ते चले जाते हैं। समाज का हिंदू वर्ग वो अंग्रेजी पढ़ लेता है, अंग्रेजों की नौकरी में चला जाता है, सिविल सर्विसेज में चला जाता है, महत्वपूर्ण पदों पर चला जाता है। उसकी स्थिति निरंतर सुधरता जा रही थी। और जब तक सैयद अहमद खान, जो कि रिटायर्ड जज थे, अलीगढ़ मूवमेंट शुरू भी करते हैं, तब तक भी 50 वर्ष से अधिक का एक पीढ़ी भेद हिंदू मुसलमानों के मध्य उत्पन्न हो चुका था। ठीक, अंग्रेज इस समय तक काफी लंबा समय गुजार चुके थे। 1833 से अंग्रेज लॉर्ड मेकाले के तहत वेस्टर्न एजुकेशन में शिक्षा दे रहे थे। हिंदू 1833 से पढ़ लिख रहे थे, वो सुधर रहे थे। मुस्लिम इन सारी चीजों को विदेशी मानकर, पाश्चात्य मानकर, दूसरे धर्म की मानकर इससे दूर बने हुए थे। और जब 1870 में कोशिश भी की गई, वो भी विफल रही। नतीजा ये हुआ कि एक बड़ा जनरेशन गैप डेवलप हो गया, मुस्लिम पीछे, हिंदू आगे। ठीक, अब ये जो जनरेशन गैप है, ये समाज के दोनों वर्गों के मध्य की फ्लेक्सिबिलिटी, टॉलरेंस, समझदारी, इन सबको खत्म कर देगा। इसे समझिए, समाज का एक वर्ग सफलताएं छूता जा रहा है, वो आगे बढ़ता जा रहा है, वो अंग्रेजों की नौकरी पकड़ ले रहा है, वो बेहतर जीवन जी रहा है। और समाज का दूसरा वर्ग जो कभी शासक था, वो अब नीचे है, निम्नतम स्थितियों पे है, उसका जीवन चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। वो अब इस चीज को टॉलरेट कैसे करेगा? उसके अंदर अब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी।
उसके अंदर समझदारी की बात भी अब नहीं रहेगी। ऑब्वियस सी बात है, जब आर्थिक पेट खाली हो तो दिमाग में ना कोई टॉलरेंस होती है, ना समझदारी होती है, ना फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इन सब के लिए पेट भरा होना बहुत जरूरी है। ठीक, आगे देखिए। तो हाँ, 50 वर्षों से अधिक का पीढ़ी भेद उत्पन्न हो चुका था और इससे समाज के दोनों हिस्सों में लचीलापन, सहनशीलता, समझदारी की भावना का हार्श हो गया। और इस्लामी समाज धार्मिक कट्टरपंथी नेता मुस्लिम वर्गों को आसानी से और इस्लामी समाज को धार्मिक कट्टरपंथी नेता और मुस्लिम वर्ग आसानी से भड़का पाए। भाई, इस्लामिक समाज की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वो अशिक्षित है, आधुनिक शिक्षा उसने ग्रहण नहीं करी, आधुनिक पर पार्टी से वो क्या बोलते हैं, दो चार नहीं हुआ इस समय तक। ठीक, और ऐसे पिछड़े समाज को कोई भी धार्मिक कट्टरपंथी मुल्ला मौलवी बड़ी आसानी से भड़का सकता है। ठीक है, अब बस यही होने वाला है कि अशिक्षित समाज है, आर्थिक रूप से असुरक्षित है। ठीक, नौकरियां रोजगार जा रहे हैं और समाज का दूसरा वर्ग जो कभी पीछे था वो आगे बढ़ता जा रहा है, बच्चे स्थितियों में आता जा रहा है। और अब ये जो पिछली स्थिति में समाज है मुस्लिमों का, इसे भड़काने के लिए कट्टरपंथी नेता हैं, मुस्लिम हैं, मौलवी हैं, जिन्ना जैसे लोग और बाकी के मौलवी, वो बड़ी आसानी से इन्हें भड़का पाएंगे कि इस सब का कारण हिंदू हैं और हिंदुओं से ही लड़ना है, क्योंकि अंग्रेजों से तो बोल नहीं सकते। ठीक, तो अब देखिए ये यही चीजें कैसे ये आर्थिक असुरक्षा की भावना मुसलमानों की ये सामाजिक असुरक्षा में बदलेगी और बाद में ये राजनीतिक असुरक्षा और विभाजन तक जाने वाली। आगे देखिए, अब इसमें आग में घी कौन डालेंगे? दयानंद सरस्वती जैसे लोग। देखिए, दयानंद सरस्वती जैसे लोगों ने मुसलमानों में मौजूद इस आर्थिक असुरक्षा की भावना को धार्मिक असुरक्षा की भावना में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, अब इसी बीच देखिए धर्म सुधार समाज सुधार आंदोलनों में आर्य समाज मजबूत हो गया, उसकी पकड़ हो गई, वो काफी ज्यादा लोकप्रिय हो गया। ठीक, आर्य समाज बड़े पैमाने पर जो हिंदुओं का जो कन्वर्जन है उसके विरुद्ध काम करने लगा। अब हिंदुओं की कन्वर्जन दो तरफ से हो रहे थे, एक तरफ भारत के दलित ईसाई बन रहे थे और दूसरी तरफ कुछ मुसलमान थे। अब ईसाइयों से तो बोलने की हिम्मत है नहीं नारे समाजियों की, नहीं तो समस्या खड़ी हो जाएगी, वो तो मालिक है। ठीक, इसे थोड़ा समझिए। ठीक, लेकिन लेकिन पूरी जो विचारधारा है आर्य समाजियों की, उन्हें अपनी विचारधारा स्थापित करनी थी, उन्हें अपने आप को प्रमुखता से स्थापित करना था। तो उन्होंने सबसे सरल तरीका अपनाया कि वो हिंदुओं को खुद से जोड़ें। इसके लिए सबसे आसान तरीका है मुसलमानों का विरोध। ठीक है, उन्होंने हिंदू धर्म के गो बैक टू वेदा की बातें की, उन्होंने हिंदू धर्म के पुनरुद्धार की बात की, उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम में हिंदू शुद्धता से जोड़ा और उन्होंने शुद्धि आंदोलन शुरू किया। शुद्धि आंदोलन मतलब जो लोग मुसलमान बन गए हैं वो वापस शुद्ध होकर हिंदू बन जाए। ठीक है, उन्होंने गौ रक्षा आंदोलन शुरू किया। ठीक, और ये सारी चीजें मुसलमानों के विरुद्ध गई। उद्देश्य हिंदुओं को धर्म से और अपने संगठन से जोड़ना था, लेकिन ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सीधे तौर पर ये दोनों चीजें मुसलमानों के विरुद्ध जा रही थी। मुसलमानों की अशिक्षा ने, उनकी आर्थिक असुरक्षा ने उन्हें और भी गंभीर स्थितियों में पहुंचा दिया। इसे थोड़ा समझिए। ठीक है, तो आगे देखिए, भावना में परिवर्तित कर दिया और इससे उनकी हिंदुओं के प्रति प्रतिस्पर्धा की भावना और अधिक मजबूत हो गई और सांप्रदायिकता दोनों वर्गों के बीच मजबूती से स्थापित हो गई। ठीक है, तो आर्य समाज ने बड़ा महत्वपूर्ण काम किया यहाँ पे सांप्रदायिकता में आग में घी डालने में, कि मुसलमान पहले से ही आर्थिक असुरक्षित थे, अब उन्होंने धार्मिक सुरक्षित और कर दिया। शुद्धि आंदोलन चलाने लगे, कई सारे लोगों को कहने लगे कि वापस मुसलमान से हिंदू बन जाइए, तो जो आर्थिक असुरक्षित हैं उन्हें धार्मिक असुरक्षित और कर दो, और वो धार्मिक सुरक्षित हो जाएंगे तो वो आक्रामकता से विरोध करेंगे। उन्हें लगेगा कम है, खत्म हो रहे हैं, तो विरोध भी बड़ा तेजी से होगा। ठीक, तो ये अब होने वाला है आगे चलकर, और इसमें आर्य समाजियों के बड़ा भरपूर रहा। उन्होंने गौरक्षा आंदोलन चलाया, शुद्धि आंदोलन चलाया, ये सब मुसलमानों के विरोध गया। और मुसलमान जो कि अशिक्षित थे, मौलवी मुल्ला तमाम नेता, उन्हें बड़ी आसानी से भड़का पाए कि ये सारे जो भी काम है ये मुस्लिम धर्म को खत्म करने के लिए हो रहे हैं और तुम्हें तीव्र प्रतिक्रियाएं करनी चाहिए। ठीक, तो ऐसे करके मुसलमानों की आर्थिक असुरक्षा
धार्मिक सुरक्षा में बदलती जा रही। आगे देखिए, अब इसमें एक और आग में घी डालने वाला एक और वर्ग है, उसे और थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, भारत के हिंदुत्ववादी लेखकों ने 19वीं शताब्दी के मध्य में इतिहास का पुनर्लिखन आरंभ किया। एक और चीज हुई दर्शक, ये धर्म सुधार समाज सुधारक थे, ये तो काम कर ही रहे थे, आर्य समाज जैसे लोग। दूसरी तरफ हिंदुत्ववादी लेखकों का एक वर्ग था, इन्होंने इतिहास को हिंदुत्ववादी तरीके से लिखना शुरू किया। ठीक, उद्देश्य यह था कि हिंदुओं की महत्वता स्थापित करो, ये बताओ हिंदू अतीत में बड़े महान थे, पर इस प्रक्रिया में ये मुसलमानों को बुरा दिखाने लगे। तो इसमें एक और स्टेज हो गई कि भाई मुसलमान पहले से ही पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से असुरक्षित हैं, धार्मिक रूप से सुरक्षित हो रहे हैं, और ऐतिहासिक रूप से भी उन्हें बुरा दिखाने का एक और तरीका मिल गया। नतीजा यह हुआ कि उनकी पूरी तरह से आर्थिक असुरक्षा 100% धार्मिक असुरक्षा में बदल जाएगी। ठीक, ये सब आगे होने वाला है। आगे देखिए, भारत में हिंदुत्ववादी लेखकों ने 19वीं शताब्दी के मध्य में इतिहास का पुनर्लेखन आरंभ किया, जिसमें उन्होंने यह दर्शाया कि भारत का प्राचीन काल महान यश, वैभव और संपन्नता का काल था, और सारी समस्याएं मध्यकाल में उत्पन्न हुई, जो कि मुस्लिम काल था। ठीक है, तो देखिए, हिंदुत्ववादी लेखकों ने इतिहास ऐसा लिखा, इन्होंने बताया कि प्राचीन काल में कोई वैदिक काल था, वैदिक काल में सब मिलजुल कर रहा करते थे। फिर इन्होंने सारे बुद्धिस्ट जितने भी शासक हुए, अशोक से लेके पुष्यमित्र शुंग तक, पुष्यमित्र शुंग से लेके क्या बोलते हैं गुप्तों तक, और गुप्तों से लेके राजपूतों तक सबको हिंदू बताया। ठीक है, उद्देश्य यह था कि हिंदुओं की महत्वता स्थापित करना, हिंदुओं की महानता दर्शाना उद्देश्य ये था। ठीक, और उद्देश्य ये था कि भाई ये बताना कि देखिए सारी समस्या इन मुसलमानों के मध्यकाल से शुरू हुई, और भारतीयों की हार का कारण मुसलमान हैं, मुस्लिम शासक हैं, इनकी वजह से हम अंग्रेजों से हार गए, अन्यथा तो इतिहास में हम बड़े महान हुआ करते थे। ठीक, इसे थोड़ा समझिए, ये सब घट रहा है यहाँ पे, और ये झूठा वैदिक काल, झूठे पौराणिक काल, झूठी कथा कहानियां, सारे बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर को हिंदुओं के राजा रजवाड़ी बता देना, ये सारी षड्यंत्र के पीछे मोटे मोटे तौर पर मुसलमानों को सारी समस्याओं का जड़ दिखाना और हिंदुओं की महत्वता स्थापित करना, यह भी उद्देश्य यहां पे दिखाई देता है, ताकि अंग्रेजों से सामने यह दिखाया जा सके कि मुस्लिमों की वजह से भारतीय हारे हुए। ठीक है, आगे देखिए, प्राचीन काल महान यश, वैभव, संपन्नता का काल था, और इस सारी समस्या मध्यकाल में उत्पन्न हुई, जो कि मुस्लिम काल था। इसी वजह से अंग्रेजों के समक्ष भारतीय हार गए, और इस झूठे इतिहास लेखन में मुसलमानों को खलनायक बनाकर प्रस्तुत किया गया, और प्राचीन काल को महान उपलब्धियों के काल के रूप में दिखाया गया। तो इसी तरह दिखाया गया, इस तरह के प्रयासों से मुसलमानों में असुरक्षा की भावना और अधिक बढ़ती चली गई। ठीक है, तो इससे आप देखिए दर्शकों, ये आज भी चल रहा है, अगर आप देखेंगे तो ये फेज आज भी चल रहा है। आज भी हिंदुत्ववादी राइट विंगर हैं, वो एक ही बात बताते हैं, औरंगजेब, बाबर की औलाद, मुगलों के साले, औरंगजेब की औलाद, उनके मुंह पे बस एक ही चीज रखी रहती है, सारी समस्याओं की जड़ मुसलमान। अब इनसे पूछिए कि अगर मुगलों का काल, मुसलमानों का काल इतना ही खराब था, तो तुम्हारे धर्म ग्रंथ क्यों लिखे जा रहे थे? क्यों इस काल में कबीर पैदा हो रहे थे? क्यों इस काल में नानक पैदा हो रहे थे? क्यों इसी काल में, मुस्लिम काल में शिवाजी जैसे महान व्यक्ति भी पैदा हो रहे हैं? इसी काल में धर्म ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, इसी काल में वाल्मीकि, आपकी तुलसी रामायण लिखी जा रही है, और इसी काल में तमाम सारे छंदक, तमाम सारे हिंदू धर्म के साहित्य वगैरह लिखा जा रहा है। इनके पास कोई जवाब नहीं। ठीक, इतना ही खराब था मुस्लिम काल, तो इनके मंदिर कैसे बचे रहे? जहां आज ये पूजा करते हैं, कैसे बचे रहे? इनके जवाब नहीं। भाई 2-4 मंदिरों की बात तो आप करोगे कि मुसलमानों ने तोड़ दिए, लेकिन आप ये नहीं बताओगे कि बाकी के लाखों मंदिर क्यों नहीं तोड़े मुसलमानों ने, क्या कारण है? भाई बड़ा स्थापित सत्य है कि मुस्लिम काल में, मुगल काल में, मुगलों की सत्ता ब्राह्मण क्षत्रियों की वजह से चली। ठीक है, और ब्राह्मण क्षत्रियों को शूद्रों पे शासन करना था, उनका उद्देश्य बड़ा स्पष्ट था, और मुगलों को देश पे शासन करना था। दोनों के ये हित थे, और दोनों ने एक दूसरे के हितों से समझौते किए। नतीजा, मुट्ठी भर मुसलमानों का शासन, मुगलों का शासन लंबे समय तक चलता रहा। ये देश की एक वास्तविक सच्चाई है।
ठीक है। पर अब देखिए कि अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदुओं को महान दिखाने के लिए ये जो हिंदुत्ववादी लेखक हैं, ये प्राचीन काल का इतिहास झूठा दिखाना शुरू करते हैं और इस प्राचीन झूठे इतिहास में सारा बुद्धिस्ट काल को हिंदू काल बता दिया करते हैं, जो कि आज पकड़ा जा रहा है। आज हम वही तो पकड़ रहे हैं, देखिए कि इनके इस झूठ को पकड़ रहे हैं कि इन्होंने प्राचीन काल में सब कुछ हिंदुत्व बता दिया, सब हिंदू थे। अशोक भी हिंदू, पुष्यमित्र शुंग भी हिंदू, फिर आपके गुप्त राजा भी हिंदू, हर्षवर्धन भी हिंदू, सब हिंदू, सब हिंदू। प्राचीन काल में सारा हिंदुत्व में और फर्जी वैदिक काल सब महान थे। ठीक, महान था। मुसलमानों के आने के बाद सारी महानता चली गई। अब इतने ही महान थे तो मुसलमानों से हारे क्यों? जवाब इनके पास बिल्कुल भी नहीं। ठीक, बस मुसलमानों पे अंग्रेजों से हार का कारण इन्हें देना था कि भारतीय अंग्रेजों से क्यों हारे, तो उन्होंने सारा ठीकरा मुसलमानों के सर पे फोड़ा कि मुसलमानों के आने के बाद सारी महानता चली गई। अंततः प्राचीन काल में हम तो बहुत महान थे, मुस्लिमों ने सारी चीजों को खराब किया, सारी समस्या बुराइयों की जड़ मुसलमान है। मुसलमान सती प्रथा लेकर आए, मुसलमानों ने कन्या शिशु बाल हत्या शुरू की, मुसलमानों ने दास प्रथा बनाई। सारी समस्या आज भी आप देखेंगे तो एक औसत दर्जे का टुन्नी, उससे आप कुछ भी पूछोगे तो वो कहेगा सब मुसलमानों ने कर दिया। मिलावट किसने कर दी? मुसलमानों ने कर दी। हर चीज में वो मुसलमानों को दोष देगा। ये असलियत में इस काल में संभव हुआ। ये हिंदुत्ववादी लेखक, आर्य समाजी वगैरह, ये सब इस के लिए जिम्मेदार। ठीक है, और खलनायक मुसलमानों को दिखाकर अपनी कमजोरियों को छुपा लिया जाए और हिंदुओं को महान बताकर मुसलमानों को गुलामी या अंग्रेजों की गुलामी का कारण बता दिया जाए। लेकिन इससे समस्या ये आ गई कि मुसलमानों के अंदर जो आर्थिक असुरक्षा थी वो अब धार्मिक असुरक्षा में मजबूती से बदल चुकी है। ठीक है, तो इसे थोड़ा समझ लीजिए कि ये क्या घटनाएं इस काल में चल रही हैं। इससे आपको बहुत सारी चीजें आज की भी क्लियर हो जाएंगी कि जो मॉडर्न आज के दौर में भी यही सब बातें करते हुए दिखाई देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में व्यापक मताधिकार और चुनाव पर चर्चाएं शुरू हो गई। अब देखिए अंग्रेजों ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में क्या किया, 19 सेंचुरी से उन्होंने कहा भाई अडल्ट फ्रेंचाइजी की बात हो रही है, चुनाव की बात हो रही है। अब चुनाव की बात हो गई तो देखिए आर्थिक रूप से असुरक्षित है मुसलमान, धार्मिक रूप से असुरक्षित है मुसलमान, और इसी माहौल में अंग्रेज अब चुनाव की बात कर रहे हैं। अब तो मुसलमानों को समझ में आ गया कि यार देखिए अगर चुनाव हुए तो हम लोग तो कम हैं, हम तो कभी जीत भी नहीं पाएंगे। ठीक, ऑब्वियस सी बात है, कम होकर आप कैसे इस चुनावी व्यवस्था में जीतोगे? ज्यादातर हिंदुत्ववादी लोग फायदे में चले जाएंगे और मुस्लिम संख्या बल में कम है, तो वो कैसे जीतेंगे? ठीक, अब देखिए ये पूरी आर्थिक राजनीतिक असुरक्षा, इनसिक्योरिटी, ये कन्वर्ट होने वाली है अब पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी में, राजनीतिक असुरक्षा में, और ये राजनीतिक असुरक्षा अंत में विभाजन की तरफ ले जाने वाली है। दिस इज द कोर्स ऑफ द डायरेक्शन, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे देखिए 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में व्यापक मताधिकार और चुनाव पर चर्चाएं शुरू हो गई। मुस्लिम पूर्व से ही आर्थिक व सामाजिक असुरक्षा से ग्रसित थे और उन्हें एहसास था कि आम चुनाव में अल्पसंख्यक होने के कारण वह राजनीतिक रूप से पिछड़ जाएंगे और हिंदू धर्म के पुनरुत्थान कार्यक्रमों ने उनकी इस आशंकाओं को और अधिक बढ़ा दिया। ठीक है, अंततः सन 1906 में मुस्लिम नेताओं ने मुस्लिम लीग की स्थापना की, जिसका मूल उद्देश्य भारत के मुसलमानों के धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक अधिकारों का संरक्षण करना था। ठीक है, तो दर्शकों ये भी ध्यान रखिए कि 1906 में मुस्लिम लीग बनती है। मुस्लिम लीग के कई उद्देश्य बताए गए, उनमें से सबसे बड़ा उद्देश्य मुसलमानों में अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्ति को भरना, मुसलमानों को पाश्चात्य शिक्षा से परिचित करवाना और मुसलमानों के धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक अधिकारों का संरक्षण करना। ये मुस्लिम लीग के उद्देश्य थे और इसका कारण क्या था? वो आर्थिक असुरक्षा, सामाजिक असुरक्षा, धार्मिक असुरक्षा। इसलिए ये सब चीजें मुस्लिम लीग मांग करती हुई दिखाई दे रही थी। ठीक, ये ध्यान रखिए। 1906 में मुस्लिम लीग के नेता शिमला डेपुटेशन के तहत वायसरॉय से मिले और चुनाव में मुसलमानों के हितों के संरक्षण की मांग की। अंग्रेजों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और 1909 में मॉर्ली मिंटो सुधार अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रदान किया गया। ठीक है, तो दर्शकों मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट अंग्रेजों ने इसलिए दिया हुआ था।
दिस वाज द रीजन, ठीक, कि मुसलमानों ने ये कहा कि भाई वो आर्थिक रूप से असुरक्षित हैं, सामाजिक धार्मिक रूप से असुरक्षित हैं, पिछड़े हैं, ठीक, और नई चुनावी व्यवस्था में वोट बैंक की राजनीति में वोट डाले जाएंगे तो वो लोग तो कभी चुनाव जीत ही नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा भाई अब फिर कैसे आप अंग्रेजों से, अंग्रेज जो हैं बड़े समानतावादी व्यक्ति भी थे, उन्होंने कहा भाई हाँ ये बात तो सही है कि अगर चुनाव होंगे तो जो कमजोर वर्ग हैं वो तो कभी चुनाव जीतेंगे नहीं, वो ज्यादा संख्या बल में वही जीतेंगे, ऑब्वियसली हिंदू सत्ता में आएंगे। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम लीग ने शिमला डेपुटेशन भेजा, जो समय वायसरॉय थे उनसे मांग की कि भाई हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, और मॉरली मिंटो सुधार अधिनियम आया 1909 का, और उसमें मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, पृथक निर्वाचन प्रदान किया गया, ठीक है। मुसलमानों की राजनीतिक असुरक्षा का निदान किया गया और इस तरह से सांप्रदायिकता कभी भी मुस्लिम लीग की स्थापना या उन्हें प्रदान किए गए पृथक निर्वाचन से उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि वे दोनों तो मुसलमानों में व्याप्त असुरक्षा की भावना के परिणाम थे। तो दर्शकों ये भी इतिहास में पढ़ाया जा रहा है किताबों में कि भारत में सांप्रदायिकता मुस्लिम लीग ने पैदा की और सेपरेट इलेक्टोरेट पृथक निर्वाचन जो कि मुसलमानों को दिया गया इससे पैदा हुई। ये झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। इसका उल्टा है कि मुसलमानों में जो राजनीतिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक असुरक्षा था की भावना थी, उसकी वजह से पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरेट और मुस्लिम लीग की उत्पत्ति होती है, ठीक है, इसे समझिए, ना कि मुस्लिम लीग की वजह से सांप्रदायिकता उत्पन्न होती है। उल्टी स्थिति है, ठीक, रियलिटी इसके बिल्कुल उल्टी दिखाई देती है हमें आंकड़ों के, तथ्यों के विश्लेषण से। आगे देखिए, हाँ आगे देखिए, हाँ मुसलमानों की सामाजिक असुरक्षा की भावना इस दौर में राजनीतिक स्वरूप लेने लगी थी, ठीक है, लेने लगी थी। अब देखिए मुसलमानों की जो सामाजिक असुरक्षा थी, मॉरली मिंटो रिफॉर्म अधिनियम से उन्हें पृथक निर्वाचन मिल गया, फिर भी उनकी जो आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक सुरक्षा है अब ये पॉलिटिकल शेप भी लेने लगी थी। आगे देखिए, ऐसे कई मौके आए जब मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के करीब आने का प्रयास किया, जैसे 1916 का लखनऊ समझौता, 1920-22 का असहयोग आंदोलन, 1937 के चुनाव, परंतु कांग्रेस के नेताओं ने अवसरों का लाभ उठाने में असफल रहे और मुस्लिम लीग हमेशा हमेशा के लिए कांग्रेस से दूर होती हुई चली गई। तो दर्शकों ये भी ध्यान रखिए कि मुस्लिम लीग ने कई प्रयास भी किए कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन वगैरह बना ले, इसे भी थोड़ा समझिए। हमें मॉडर्न इंडिया ये भी दिखाता है 1916 में लखनऊ समझौता होता है और इस लखनऊ समझौते में मुस्लिम लीग के जो नेता रहते हैं वो भी आते हैं, इस समय तक जिन्ना तो नहीं बैठा यहाँ पे, वो भी आते हैं और वो समर्थन देते हैं लखनऊ समझौते में कि कांग्रेस पार्टी जो अंग्रेजों के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो जो डिमांड कर रही है, संविधान क्या बोलते हैं सुधार देने की मांग, फिर क्या बोलते हैं जो सैनिक भारत के लड़ रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की तरफ से, उसके बदले में भारतीयों को कंसेशन देने की मांग, इन सब चीजों पे मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ में सहमत होती है, ठीक। तो मुस्लिम लीग ने कुछ मुद्दों पर कुछ समय कोशिश की कि भाई वो कांग्रेस से कुछ उनका गठबंधन दोस्ती हो जाए, पर मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस की जो एक इच्छा थी कि दलितों की भी पार्टी वही रहे, मुसलमानों की पार्टी भी वही रहे, सबकी हिंदुत्व की पार्टी भी वही रहे, लेफ्ट भी वही रहे, सोशलिस्ट भी वही रहे, सब कुछ कांग्रेस ही रहे, ये चीज अंत में बड़ी घातक सिद्ध हुई, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। आप सबकी विचारधाराओं के प्रतिनिधि नहीं हो सकते, दूसरे भी होंगे, ठीक। मुसलमानों की विचारधारा के प्रतिनिधि करने के लिए अगर उनकी एक पार्टी बन गई है तो आपको उसके अस्तित्व को स्वीकारना चाहिए। दलितों की आवाज के रूप में डॉक्टर अंबेडकर उभर गए, तो फिर ये मत करिए कि आप ही दलितों के नेता बन जाओ और फिर उनके डॉक्टर अंबेडकर को खारिज करो, भाई ये नहीं होना चाहिए। पर कांग्रेस ने ये प्रदर्शन किए हैं कि सब लेफ्ट, राइट, सोशल, दलित, मुस्लिम सबकी पार्टी कांग्रेस हो, इसके लिए उसने सभी को खत्म करने की कोशिशें भी की और इसके लिए कांग्रेस की तरफ से कोई गंभीर सकारात्मक रुझान भी देखने को नहीं मिले। 1916 में कांग्रेस और लीग के मध्य समझौता हुआ था, पर
कांग्रेस की तरफ से इसमें कोई गंभीर सकारात्मक स्थितियां देखने को नहीं मिली। इसी तरह से 1920-22 में असहयोग आंदोलन के दौरान क्या घटना घटती है मैं आपको थोड़ा बताता हूं कि देखिए, जलियांवाला बाग कांड की घटना होती है 1919 में, और सिख मारे जाते हैं तमाम सारे जलियांवाला बाग में, वो तो आपको पता ही है, जनरल डायर की घटना आपको पता है। ठीक, नतीजा दबाव बनता है, तो गांधी असहयोग आंदोलन का घोषणा करते हैं कि भाई हम तो अंग्रेजों के साथ नॉन कोऑपरेशन करेंगे, असहयोग करेंगे, और असहयोग आंदोलन के वो कई मुद्दे उठाते हैं। उसमें एक मुद्दा था जलियांवाला बाग कांड में हुए नरसंहार के लोगों को, दोषियों को सजा देना। दूसरा मुद्दा था तिलक का स्वराज, ठीक, संवैधानिक सुधार, स्वराज। ठीक, तीसरा मुद्दा, उन्होंने मुसलमानों के साथ दोस्ती यारी की, और उस समय मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमान खिलाफत आंदोलन चला रहे थे। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी थी, खिलाफत आंदोलन उस समय चल रहा था, क्योंकि अंग्रेजों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद टर्की में जो कमाल पाशा उसकी सरकार बनवाई, और जो मुसलमानों का खलीफा होता था उसे अपदस्थ कर दिया। नतीजा, पूरी दुनिया के मुसलमान अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन चला रहे थे। गांधी ने मुसलमानों को साथ में लेने के लिए यह कह दिया कि खिलाफत आंदोलन का मुद्दा भी असहयोग आंदोलन में रहेगा, और मुस्लिम लीग को और खिलाफत कमेटी को जोड़ लिया। इस तरह से असहयोग आंदोलन में मुस्लिम लीग और खिलाफत कमेटी भी आ गई। लेकिन एक परेशानी हो गई, भाई जब आपने सहयोगी ले लिए तो उनसे पूछना भी चाहिए। परंतु 1922 में चौरा चौरी की घटना होती है, और उसमें जो कांग्रेस के आंदोलनकारी रहते हैं ये अंग्रेजों को जला देते हैं, एक थाने में आग लगा देते हैं, और गांधी एक पक्ष की तरीके से असहयोग आंदोलन को वापस ले देते हैं, बगैर खिलाफत कमेटी या मुस्लिम लीग से पूछे हुए। ठीक है, वो पूछते भी नहीं। तो परेशानी ये हो गई कि भाई जिन लोगों को, मुसलमानों को आपने साथ में लिया, मुस्लिम लीग खिलाफत कमेटी को साथ में लिया, जब आंदोलन वापस ले रहे थे तो उनसे पूछा जाना चाहिए था क्या वो सहमत है या नहीं है। गांधी ने नहीं पूछा, गांधी के काम करने का तरीका यही था, उन्हें जो सही लगता था वो वही करते थे, दूसरों की उसमें अधिक अहमियत नहीं होती थी। नतीजा, यहां से मुस्लिम लीग का अलगाव कांग्रेस से होता हुआ दिखाई देता है, और अब मुस्लिम लीग अपने सांप्रदायिक दृष्टिकोणों पर रास्ते पर चलना शुरू हो देती है। आगे चलकर मैं एक पूरी स्ट्रीम कर दूंगा मुस्लिम लीग की राजनीति पर, हाउ, कैसे जिन्ना पॉलिटिक्स को खेलता है। ठीक, यहां से पूरी तरह से अलग होगी। ठीक, जिन्ना भी आ जाएगा आगे चल के इसमें, ठीक, मुस्लिम लीग। ठीक, तो ये एक अवसर था जिसमें मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ आना चाहती थी, पर कांग्रेस ने सकारात्मक रुझान यहाँ पे नहीं दिए। उन्हें धोखा लगा कि गांधी ने उनके साथ धोखा कर दिया, उनके साथ धोखेबाजी हुई है, ऐसा खिलाफत कमेटी और मुसलमानों को लगा। ये एक चीज है। पर इस समय तक भी मुस्लिम लीग और खिलाफत कमेटी, मुस्लिम लीग की कोई हैसियत नहीं थी, दो कौड़ी की हैसियत थी। भारत के मुसलमान कांग्रेस को अपनी पार्टी मानते थे और कांग्रेस को ही वोट करते थे। मुस्लिम लीग इस समय भी कोई बड़ी पार्टी नहीं थी, भारत के मुसलमान इसे महत्व नहीं देते, इसे थोड़ा समझिए। ठीक, फिर हम देखते हैं कि 1927 में साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन के बाद सांप्रदायिक राजनीति का नया दौर शुरू होता है। मुस्लिम लीग, जिसे भारत के मुसलमान कभी वोट ही नहीं करते थे, उसका ज्यादा महत्व नहीं था, उसे मौका मिलता है अपनी सांप्रदायिक राजनीति को आगे बढ़ाने, क्योंकि सही तरीके से कांग्रेस के साथ वो राजनीति नहीं कर सकती थी, कांग्रेस उसे जगह नहीं दे रही थी। ठीक, तो अब 1927 के साइमन कमीशन में जब साइमन ऑल पार्टी कमेटी कहते हैं कि भाई कांग्रेस के लोग संविधान बनाने में असक्षम हैं, तो कांग्रेस ऑल पार्टी मीटिंग बुलाती है। नतीजा, जिन्ना कांग्रेस की 10 सूत्री मांगों से असहमत होता है जो नेहरू रखते हैं, और वो अपने 14 सूत्री मांग रख देता है। इससे कांग्रेस का पूरा खेल बिगड़ जाता है, और यहां से क्या बोलते हैं, सांप्रदायिक राजनीति मुस्लिम लीग करना शुरू करती। ठीक, क्योंकि उसके पास कोई स्पेस ही नहीं बचा ना पॉलिटिक्स करने के लिए। इसे थोड़ा समझिए। ठीक, आगे देखिए, फिर 1937 के चुनाव होते हैं। हमने ये भी देखा कि भाई भारत सरकार अधिनियम 1935 बन जाता है। 1937 के चुनाव होते हैं, 1937 के चुनाव होते हैं, और इसमें भी दर्शकों इस चीज पे मैं आपका गौर चाहूंगा कि भारत के मुसलमान 1937 में भी मुस्लिम लीग को वोट नहीं कर रहे हैं। 1937 के चुनाव में 450 के करीब रिजर्व मुस्लिम सीटों में से गिनी चुनी सीटें ही मुस्लिम लीग जीतती है, ज्यादातर कांग्रेस जीतती है रिजर्व सीटों में से, और 11 राज्यों में से 7 राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाती है। मुस्लिम लीग कहीं पर भी सरकार नहीं बना पाती, वो गठबंधन में आती है। ये 1937 का चुनाव है, और मुस्लिम लीग उस समय कांग्रेस के सामने एक प्रस्ताव रखती है।
ठीक है, मुस्लिम लीग कांग्रेस के सामने प्रस्ताव रखती है कि कुछ राज्यों में हमारे मुख्यमंत्री बना दिए जाएं। कांग्रेस बदले में ये शर्त रखती है कि मुस्लिम लीग का विलय कांग्रेस में कर देंगे तो कुछ राज्यों में आपके मुख्यमंत्री बनवा देंगे। यहां से मुस्लिम लीग और जिन्ना का सांप्रदायिक रवैया जो है वो अब दृढ़ और मजबूत होता है। उसे लगता है कि पॉलिटिक्स करने के लिए कोई स्पेस ही नहीं बची और कोई तरीका नहीं, केवल सांप्रदायिक और नफरत की राजनीति ही की जा सकती है। किसी तरह से भारत के जो मुसलमान जो कांग्रेस को वोट करते हैं, अगर मैं इन्हें कांग्रेस के विरुद्ध भड़का दूं तो ही मैं राजनीति कर सकता हूं। ठीक है, इसे थोड़ा समझिए। ठीक, इसे थोड़ा सा समझिए। यहां से तो यहां से 1937 के चुनाव से जिन्ना और लीग को यह समझ में आ जाता है कि केवल भड़काऊ कम्युनल पॉलिटिक्स करके ही हम टिके रहेंगे, यही एक तरीका है, क्योंकि कांग्रेस उसे स्पेस ही नहीं दे रही, किसी किस्म की पॉलिटिकल स्पेस पैर रखने के लिए नहीं दे रही। ठीक है, इसे थोड़ा सा समझिए। तो फिर 1937 के चुनाव के बाद जब मुस्लिम लीग के हालात खराब हो जाते हैं, उन्हें समझ में आता है कि केवल कम्युनल पॉलिटिक्स ही की जा सकती है क्योंकि स्पेस कुछ है नहीं। तो हम ये देखते हैं कि भाई अब वो मौके का इंतजार करते हैं। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने के साथ ही कांग्रेस की जो सरकारें रहती हैं 7 राज्यों में, वो क्या बोलते हैं, अपने अपने पदों से इस्तीफा देते हैं, ये कहते हुए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो अंग्रेज हैं इन्होंने भारत को एक वॉर पार्टी घोषित कर दिया है हिटलर के विरुद्ध, और भारतीयों से पूछा नहीं है, ना ही वॉर काउंसिल में भारतीयों को रखा हुआ है। और इस दौर में, इस समय मुस्लिम लीग मौके का फायदा उठाती है। इसी समय 1938 में मुस्लिम लीग ने क्या किया था, पिनपुर के राजा के नेतृत्व में एक रिपोर्ट तैयार की थी, इसे पिनपुर रिपोर्ट कहते हैं। और इस पिनपुर रिपोर्ट में उसने ये दिखाया था कि कांग्रेस की हिंदू सरकारों के अधीन कैसे मुसलमानों पर अत्याचार होते हैं। उन्होंने उन केसों को रखा हुआ था। 1939 में जब कांग्रेस की सरकारें इस्तीफा देती हैं तो जिन्ना उस दिन मुक्ति दिवस मनाता है और पूरे देश में दंगों का आयोजन किया जाता है। इसे नोट करिएगा। ठीक है, तो 1937 तक भी भारत के मुसलमान मुस्लिम लीग को वोट नहीं कर रहे थे, वो कांग्रेस को ही वोट करते थे 1937 तक भी। मुस्लिम लीग 1937 तक भी इस देश में मुसलमानों की कोई महत्वपूर्ण पार्टी नहीं थी। ठीक है, इसे थोड़ा समझिए। और 1937 के बाद मौके का फायदा उठाकर दंगे वंगे करवाकर सांप्रदायिक राजनीति को मुस्लिम लीग अपनी आगे बढ़ा रही है, क्योंकि वहां स्पेस ही नहीं है किसी किस्म की पॉलिटिकल इंक्लूजन के लिए। ठीक है, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो जरा इसे थोड़ा समझिए कि हिस्ट्री आपको एक पक्षी तरीके से बताई गई, इतिहास में बहुत कुछ है जो नहीं बताया गया। आपको नहीं बताया गया कि 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग को गिनी चुनी सीटें मिली थी और ज्यादातर मुस्लिम रिजर्व सीटों पर भी कांग्रेस ही जीती हुई थी। ठीक, इसे समझिए। करीब 450 करीब सीटें थी और शायद 108 के करीब सीटें ही मुस्लिम लीग को मिली थी रिजर्व सीटों में से, बाकी सब कांग्रेस जीत गई थी। और 7 राज्यों में से 11 में से 7 राज्यों में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, मुस्लिम लीग ने कहीं भी सरकार नहीं बना पाई थी। ये नहीं बताया गया। तो आप समझिए कि देश के मुसलमानों पर बड़े आरोप हैं, पाकिस्तान परस्त होने के, फलाने ढिकाने। तब और 1937 तक तो ये मुस्लिम लीग को वोट ही नहीं कर रहे ना। तो ये क्या चीज है भाई, ये तो मैच ही नहीं कर रही कि इस देश का मुस्लिम 1937 तक मुस्लिम लीग को इतने वोट तक नहीं देता कि किसी भी राज्य में वो सरकार बना ले अपने दम पर। ये कैसी स्थिति है? मुस्लिम रिजर्व सीटों पर भी 450 के करीब रिजर्व सीटों पर भी कांग्रेस जीत जाती, कांग्रेस के मुस्लिम नेता जीत जाते, लेकिन मुस्लिम लीग नहीं जीत पाती। तो इस देश के मुसलमान पर बहुत सारे आरोप भी हैं, लेकिन आप राजनीतिक रूप से उनकी चेन भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1937 तक भी मुस्लिम लीग उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं थी। वो जिन्ना की गंदी राजनीति समझ रहे थे और वो कांग्रेस को ही वोट कर रहे थे। हालांकि कांग्रेस भी गंदी राजनीति खेल रही थी, लेकिन वो कर तो कांग्रेस को ही वोट रहे थे। अगर उन्हें पाकिस्तान 1937 में बनवाना होता, अगर उन्हें अलग देश 1937 में इस देश के मुसलमानों को चाहिए होता, तो पूरी 450 की 450 सीटें
तो एटलीस्ट मुस्लिम लीग को जीतनी चाहिए थी 1937 के चुनाव, पर ये नहीं है। दिस इज नॉट द हिस्ट्री। ये होना चाहिए था पर ये नहीं है। यही तो इतिहास के बड़े विचित्र विरोधाभास हैं जिन्हें आपको समझना चाहिए, बाकी लोग भी इसे समझें। इसके बाद जिन्ना सांप्रदायिक राजनीति करता है क्योंकि उसके सामने स्पेस नहीं है, वो फिर मुक्ति दिवस मनाता है 1939 में। वो पिनपुर की रिपोर्ट जारी करवाकर झूठे दावे करता है कि मुसलमानों पर बहुत अत्याचार होते हैं और दंगे वगैरह आयोजित करवाता है। तब जाकर कहीं कुछ स्थिति उसकी सुधरती दिखाई देती, ठीक है, बहुत तब भी नहीं सुधरती। ठीक, अब इसके बाद के घटनाक्रम और देखिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है 1945 में, और 1945 से 1946 में आप देखिए कि मुस्लिम लीग का तो अभी भी वर्चस्व नहीं है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं। 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा जाता है अंग्रेजों के द्वारा कि भाई हम भारत को 1948 तक छोड़ने वाले हैं और आप चलो ट्रांसफर ऑफ पावर करो। तो 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन पाकिस्तान की मांग को खारिज कर देता है, ध्यान रखिए। वो कहता है डोमिनियन दर्जा देंगे, और वो कहता है कि भाई हम क्या करेंगे कि हम पाकिस्तान नहीं देंगे, 3 राज्यों के समूह बनाएंगे, ग्रुप ऑफ स्टेट्स, जिसमें 3 मुस्लिम बहुल राज्यों का एक ग्रुप रहेगा, फिर हिंदू बहुल राज्यों का ग्रुप रहेगा, और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का ग्रुप रहेगा, और एक केंद्र सरकार रहेगी। लेकिन पाकिस्तान नहीं रहेगा, बस मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट का हम 3 मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट का एक ग्रुप बना देंगे। और जिन्ना 1946 में कैबिनेट मिशन पर राजी हो जाता। 1946 तक भी जिन्ना को विभाजन की स्थितियां नहीं दिखाई दे रही थी, या वो बिगर पाकिस्तान के भी राजी था, इसे भी ध्यान रखिए। फिर चीजें बदलती हैं, फिर चुनाव होता है संविधान सभा का, और संविधान सभा के चुनाव में जो प्रांतों की सीटें रहती हैं उसमें से मुस्लिम लीग को जो खुली सीटें रहती हैं उनमें से केवल 73 के करीब सीटें मिलती हैं, और बाकी की सीटें 293 297 जितनी भी हैं वो प्रोविंसी की सीटों की बात हो रही है, वो कांग्रेस के पास जाती हैं या बाकी लोगों के पास जाती हैं। तब जिन्ना को समझ में आता है कि संविधान सभा में तो हमारे पास सीटें नहीं है, संविधान कांग्रेस के हिसाब से बनेगा, मुसलमानों की इसमें कोई स्थिति नहीं रहने वाली। और तब वो कैबिनेट मिशन से अपनी सहमति वापस लेता है, और फिर वो अड़ जाता है कि उसे सेपरेट पाकिस्तान ही चाहिए। और तब 3 जून योजना लेकर लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं, और फाइनली भारत पाकिस्तान का विभाजन 3 जून योजना माउंटबेटन प्लान से 1947 में होता है। 15 अगस्त 1947 को ही फाइनल होता दिखाई देता है। ये तो आपने देखा भी, ठीक है। ये इस तरह से चीजें चल रही हैं। तो अगर आप देखें तो 1937 तक भी भारत के मुसलमान नहीं वोट कर रहे मुस्लिम लीग को, ठीक। 1947 के बाद बड़ी चालाकी से जिन्ना मामलों को सांप्रदायिक करता है। उसका कारण भी यह है कि पॉलिटिकल इंक्लूजन नहीं मिल पा रहा, कांग्रेस किसी किस्म से भी उन्हें पैर रखने भी जगह नहीं दे रही, और इस चीज को नहीं समझा जा रहा कि अल्पसंख्यकों की भी एक पार्टी है, उस पार्टी की राजनीति करने का भी उनके पास स्पेस होना चाहिए। जब आप किसी को दीवार तक धक्का देंगे तो वो गलत दिशा ही पकड़ लेगा, ठीक। डेमोक्रेसी में सबको अवसर बराबरी से होने चाहिए। यही दलितों के साथ भी किया था कांग्रेस ने, जो मुसलमानों के साथ है, ये भी आप भी जानते हैं, ठीक। आगे अपन इस पे भी कभी बात करेंगे, पर ये सारी घटनाएं यहाँ पे घट रही हैं। तो कुल मिलाकर देखिए मुस्लिम लीग ने कई अवसरों पर कांग्रेस के साथ में आने की बात करी, 1916 में, 1920-22 में, 1937 के चुनाव में, ठीक है। कांग्रेस के नेताओं ने अवसरों का लाभ उठाने में असफल रहे, और मुस्लिम लीग हमेशा हमेशा के लिए कांग्रेस से दूर होती चली गई। वास्तव में ये बहुसंख्यक हिंदुओं की असफलता थी कि अल्पसंख्यक मुसलमानों की असुरक्षा की भावना का निदान नहीं कर पाए थे, ठीक है। गांधी अपनी राजनीति में व्यस्त रहे, उन्होंने मुस्लिम समस्या की अनदेखी की, और इसके परिणाम स्वरूप जिन्ना जैसे अवसरवादी नेताओं ने मुसलमानों की असुरक्षाओं को भाप लिया और इसके राजनीतिक लाभ उठा लिए, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखिए, गांधी खुद को सबसे बड़ा नेता कहते थे, लेकिन वो समझ ही नहीं पाए कि मुसलमानों में जो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक सुरक्षा है, इसे दूर करें और उन्हें भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करें, वो नहीं समझ का। इसका लाभ उठा लिया जिन्ना ने, और जिन्ना मुसलमानों के मन में 1937 के बाद
ये स्थापित करने में सफल रहा कि हिंदुओं के राज में मुस्लिम सत्ता में कभी भी नहीं आ सकते, उनकी सरकार नहीं हो सकती, ये वो समझा पाया और अंत में ये पूरा मामला फिर विभाजन की तरफ जाता दिखाई देता है। ठीक है, इससे सांप्रदायिकता की समस्या भविष्य में और अधिक गंभीर हो गई और इस तरह से भारत में हिंदू और मुस्लिम समाज के दो वर्ग वैचारिक आधार पर बंट गए। दो राष्ट्रों का सिद्धांत वास्तव में कोई राजनीतिक सिद्धांत नहीं रहा, बल्कि वह सामाजिक हकीकत बन गया। सामाजिक विभाजन के बाद देश का राजनीतिक विभाजन मात्र औपचारिकता थी। ठीक है, मात्र औपचारिकता थी, क्योंकि समाज उससे पहले ही वैचारिक आधारों पर दो भागों में बंट चुका था। ठीक है, तो इसे भी समझ लीजिए कि भाई जो दो राष्ट्रों का सिद्धांत है, टू नेशन थ्योरी है, रहमत अली देते हैं, बाद में जो इकबाल है उसे आगे बढ़ाते हैं, जिन्ना भी सिक्के के दो पहलू कह देता है। इसको लेके काफी विवाद है कि टू नेशन थ्योरी किसने दी, पहले सावरकर ने दी या रहमत अली देते हैं, कौन देते हैं, काफी सारे इस पे दबाव क्या बोलते हैं डाउट है। पर इसे समझिए कि सावरकर टू नेशन की थ्योरी दे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब मुस्लिम लीग बोलने लगती है कि टू नेशन चाहिए, तभी टू नेशन हुए। ठीक है, तो फाइनली ये जो टू नेशन थ्योरी है, इस तक जिन्ना और मुस्लिम लीग इतने दौरों के परिवर्तन साथ में पहुंचे हैं। जब समाज का विभाजन कर लिया, तब राजनीतिक विभाजन की बात आती है, और जब सामाजिक विभाजन हो गया था तो राजनीतिक विभाजन औपचारिकता बनकर ही रह गया था, जो बाद में 1947 में हो भी जाता है। ठीक है, यही कारण रहा कि सन 1900 तक विभाजन जैसी कोई बात नहीं थी, परंतु 1947 तक ये एक अपरिहार्य घटना बन गई। तो दर्शकों इसे भी समझिए कि 1937 से 1946 के बीच में जो भी घटा, आप तो उसे थोड़ा समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि सन 1900 तक तो कोई बात ही नहीं थी पाकिस्तान अलग बंटना है, मुसलमानों को अलग देश चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं थी। और 1947 तक इट बिकम इनएविटेबल, ये अपरिहार्य हो गया। समाज इस तरह से बांट दिया गया कि हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, ये सबको समझा दिया गया। समाज में लोग सांप्रदायिक आधार पर बंट गए और राजनीतिक विभाजन का अलावा कोई चारा नहीं बचा। इस तरह से देश का विभाजन होता हुआ दिखाई हमें देता है। ऐसे में अंग्रेजों को विभाजन के दोष देना एक अव्यवहारिक बात है। वास्तव में भारत के समाज में ही विभाजन की जड़ें छुपी हुई थी। ये सांप्रदायिकता भारत की सामाजिक समस्याओं से उत्पन्न हुई थी। वास्तव में 1927 के उपरांत भारत के राजनेताओं ने बड़ा ही गैर गंभीर व्यवहार प्रस्तुत किया, और इसी का नतीजा रहा कि 1947 तक देश का विभाजन पक्का हो गया। ठीक है, भले ही देश का विभाजन 1947 में हुआ, पर इस सांप्रदायिकता की नींव 19वीं शताब्दी में ही डाली जा चुकी थी। ठीक है, तो दर्शकों ये टोटल देश के सांप्रदायिकता का और देश के विभाजन में इसके रोल का एक एनालिसिस है। इन घटनाक्रमों से देश में सांप्रदायिकता पैदा हुई है और इन परिस्थितियों से गुजरकर देश का विभाजन हुआ है। देश के विभाजन में इस सांप्रदायिकता का एक बड़ी भूमिका है। एक और बड़ी भूमिका देश के उद्योगपतियों की है, जिस पर कभी बात होती नहीं है। इस पर किसी दिन सुमित सरकार की किताब से मैं आपको वो सारी चीजें निकाल कर बता दूंगा कि कैसे इस देश के उद्योगपतियों की प्रबल इच्छा थी कि देश का विभाजन हो, और उन्होंने इस पर जम के पैसे भी खर्च किए हुए थे। ठीक है, इस पर हम किसी दिन बात करेंगे। हम बात करेंगे टाटा, बिरला, घनश्याम दास, ठाकुर दास पे, और हम बात करेंगे नुस्ली वाडिया पे, बॉम्बे डाइंग जो आजकल बॉम्बे डाइंग से रूप से पहचानी जाती है। इन सब उद्योगपतियों पर बात करेंगे। ठीक, कैसे इन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। ठीक, तो ये आज का प्रेजेंटेशन था दर्शकों, इससे थोड़ा समझने की कोशिश करिए। इसमें कई आयाम हैं, मैंने एक ही आयाम आपके सामने रखा, सांप्रदायिकता के जो विकास की एक बृहद पिक्चर आपके सामने रखी। छोटे आधार पे आपके सामने कई आपने वीडियो वगैरह देखे होंगे, जिन्ना ने क्या कहा, गांधी ने क्या कहा, और सावरकर क्या कह रहा है, हिंदू महासभा क्या कह रही है, ये सारी चीजें आपके छोटे छोटे वीडियो में रखी होंगी। पर ओवरऑल एक समग्र पिक्चर, जो एक ओवरऑल ब्रॉडर कैनवास पे एक समग्र पिक्चर होती है, आपको उस दृष्टिकोण पर चीजों को देखने की आवश्यकता है। तभी आपको देश में हुए घटनाक्रम का
बेहतर अनुमान दिखाई देगा। व्यक्तिगत आधारों पर आप इतिहास को देखोगे तो समग्र आधारों पर आप चीजों को नहीं समझ पाओगे। ठीक है, समग्र दृष्टिकोणों पर चीजों को टॉप व्यू से ही देखनी पड़ती हैं, बड़े कैनवास पे उनका एनालाइज करना पड़ता है, और तब जाकर आप ज्यादा बेहतर तरीके से बड़ी घटनाओं का मूल्यांकन और विश्लेषण कर सकते हो, और आपको कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब भी तभी मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का प्रेजेंटेशन था, और इस पर हम चर्चा कर सकते हैं। अगर कुछ क्वेश्चंस हो मैं उसे भी ले सकता हूँ, मॉडर्न इंडिया से संबंधित है। ऑब्वियसली ये हमेशा रहस्य रहता है, पीपल वांटेड टू नो, लोग जानना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भेद कहाँ से पैदा हुआ, क्यों हुआ, कई सारे क्वेश्चन है। ठीक, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, अपना पक्ष विपक्ष भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यही एक अंतिम